पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 2020 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। आइए रियल एनालिसिस से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वाई एन बी एन अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा ट्रू है? ये वाई एन कैसा है जी? दिस आर अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है। ओके, वाई एन हैज ए सबसीक्वेंस दे आर डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। अच्छा देखिए, इस इनमें से जो भी चार ऑप्शन है तो उनमें से थोड़ा डिस्कार्ड मेथड अप्लाई कर दीजिए, मतलब काउंटर एग्जाम्पल दे दीजिए। देखिए, अगर मैंने वाई एन को लिख दिया ये टाइप का, देखिए 1,2, हाँ जी, 1,3, हाँ जी, 1,4, हाँ जी, 1,5, 1,6 एंड सो। मुझे बताइए ये जो वाई एन आपके सामने लिखा है, क्या इसके सारे टर्म्स पॉजिटिव है? हाँ जी पॉजिटिव है। क्या ये अनबाउंडेड है? ऑब्वियसली 1 2 1 3 2 3 4 5 6 आ रहा है या नहीं यार? ऑब्वियसली आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, बस काम हो गया। ये बोल रहा है वाई एन हैज ए सबसीक्वेंस दे आर डाइवर्जेस टू पॉजिटिव। वेट ए मिनट, वाई एन कैन नॉट हैव ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ऑप्शन नंबर ये A3, मतलब सी वाला ऑप्शन देख लीजिए। ये बोले वाई एन के पास भी कोई भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं है। अच्छा, अरे मेरे भाई, अगर मैंने यहाँ से ले गया दिस इज योर वाई, हाँ जी, 2n-1, मतलब ऑड नंबर, y1 y3 y5, हाँ जी, y7 y9 एटसेट्रा। अरे भाई ये आपका y1 है, दिस इज योर y3 y5 है, y7 है, y9 है। समझ में आ गया? तो बताइए इसके ये जो सीक्वेंस है 1 1 1 1, अरे ऑड नंबर का सब सीक्वेंस कहाँ कन्वर्जेंट हो रहा है जी? 1 पे कन्वर्जेंट हो रहा है। लेकिन ये बोल रहा है वाई एन कैन नॉट हैव ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो ये वाला क्या हो गया जी? दिस इज योर फॉल्स हो गया। ओके, उसके बाद आइए, ये बोला है वाई एन मस्ट हैव ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ये बोला है वाई एन के पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होना चाहिए। ओके, काम कीजिए, वाई एन को ले जाइए कितना जी? दिस इज नेचुरल नंबर। तो बताइए अगर आपने नेचुरल नंबर ले गए तो नेचुरल नंबर के पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी और डी ये तो गया। तो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 1 पे बोल रहा है डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। ये बोला है वाई एन है जे सीक्वेंस दे आर डाइवर्ज सब सीक्वेंस दे आर डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो इनमें से क्या दो ट्रू हो सकते हैं? तो अगर वाई एन कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है तो इसके पास कोई सब सीक्वेंस है दे आर डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। इसके पास तो एक सब सीक्वेंस है जो कि 1 पे कन्वर्जेंट हो रहा है। तो ये तो उस नजरिया से आपका ये जो A2 है ना, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? ये जी गलत हो जाएगा। तो बच्चा है क्या जी? ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा जी? दिस इज योर करेक्ट वन हो जाएगा। ओके, फिर भी कोई बच्चे क्वेश्चन रेस कर सकते हैं। कोई अगर बोलेगा y2n, मतलब दिस इज योर इवन नंबर का सब सीक्वेंस 2 3 4 5 6, ये कहाँ पर दे कन्वर्जेंट हो रही है जी? इन्फिनिटी पे। तो इसके पास तो एक सब सीक्वेंस है जो कि प्लस इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट हो रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन के लिए तो ये वाला ऑप्शन सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। अगर ये वाई एन अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। दिखाई दे रहा है ना ये? फिर नहीं, एवरीथिंग इज फाइन ना? चाहिए, हाँ जी। तो ये दोनों में से ये वाला ऑप्शन थोड़ा, अरे भाई क्लास क्यों हो रहा है यार? ये सही है। तो ये दोनों में से ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है, तो इसके साथ आप ट्रू लगा के जा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर इसके पास कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है तो ये वाला ऑप्शन भी मैं भी सही हो सकता है। तो इन दोनों में से मैं तो बोलूँगा पहला वाला ऑप्शन सही लगा दो, ज़्यादा कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू है? ओके, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज मोनोटोनिक। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, हाँ जी, वो क्या होना चाहिए जी? मोनोटोनिक होना चाहिए। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज मोनोटोनिक होना चाहिए। अच्छा, अरे मेरे भाई अगर मैंने एक्शन को ले लिया ये टाइप का, देख लीजिए -1 टू द पावर n इंटू 1/n, ये जो सीक्वेंस आपके सामने लिखा है, बताइए पहला टर्म कितना आ जाएगा जी? -1/1, सेकेंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म -1/3, फोर्थ टर्म 1/4 एंड सो ऑन। तो ये कहाँ कन्वर्जेंट हो रहा है जी? दिस इज जो जीरो पे। ये भाई साहब बाउंडेड है और ये तो जीरो पे, तो दिस इज ट्रू फॉर ओनली जीरो लिमिट, तो इसका लिमिट आ गया जीरो। बट ये जो सीक्वेंस है क्या है? मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? दिस इज योर मिक्स अप। तो ना तो मोनोटोनिक है, ना तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ना तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो ये तो मोनोटोनिक तो गया। एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। अभी तो मैंने लिया था ना नेचुरल नंबर का सीक्वेंस। बताइए ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या ये कन्वर्जेंट है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी गया। एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज ए बाउंडेड सब सीक्वेंस। एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, जितने भी मतलब
जितने भी रियल नंबर के सीक्वेंस है उसका बाउंडेड सब सीक्वेंस होना चाहिए। अगर आपने यहाँ से नेचुरल नंबर का सीक्वेंस ले लिया तो बताइए इसके बाद क्या बाउंडेड नंबर का सब सीक्वेंस मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो ये तो गया। एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, ऑब्वियसली कॉची तो कन्वर्जेंट होता है, रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं ना, तो एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा जी? करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शन एफ सच दैट रियल लाइन टू रियल लाइन दिस टाइप है कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशियल। ओके, पहले वन पे कॉन्टिन्यूस चेक कर लेते हैं। बताइए व्हाट इज योर, हाँ जी, एफ अबव वन माइनस इज इक्वल टू एफ अबव वन, कितना आ रहा है जी? 1 आ रहा है। व्हाट इज योर एफ अबव वन प्लस, तो 2 इंटू वन माइनस वन विच इज 1, ये तो बराबर आ रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस थे। तो जहाँ पर भी डिसकॉन्टिन्यूस लिखा है छोड़िए, नॉट कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियबल, नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशियबल, ये भी क्या, तो कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस तो हो गया, अभी डिफरेंशियबल चेक करना है। आइए डिफरेंशियबल चेक करते हैं। तो लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू वन माइनस एफ अबव एक्स माइनस एफ अबव वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू वन माइनस व्हाट इज योर एफ अबव एक्स, एक्स, ओके, दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, तो इसका लिमिट कितना आ गया जी? 2 आ गया। ओके, लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू वन प्लस एफ अबव एक्स माइनस एफ अबव वन divided by x minus 1, so this is the limit x tends to 1 plus what is your f above x, 2x minus 1, okay, what is your f above 1 minus 1 divided by कितना जी? x minus 1, तो ये कितना आ गया जी? दिस इज जो 2 अगर बाहर से कॉमन ले आएंगे तो यहाँ से भी 2 आ रहे हैं, देख लीजिए। दिस इज योर एफ डैश ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1 माइनस, तो ये आपका कॉन्टिन्यूस एंड बोथ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपने 2 कॉमन ले आए ना, बस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट, ओके, ये सबकेस के बारे में बात कर रहा है, ये भी ओके। यहाँ पर आइए, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, बोल रहा है इनमें से कौन सा लीनियर मैप है, कौन सा नहीं है। यहाँ पर पावर कितना है ये? 2, क्या ये लीनियर है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बता दीजिए क्या ये लीनियर है? हाँ जी, दिस इज ये लीनियर, सही है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पर तो पावर 2 है, तो ये तो भाई साहब आपका लीनियर नहीं हो सकता, ठीक है। लीनियर मैप की बात करें, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह अगर पूछ रहा होगा तो एफ ऑफ 0 0 का आंसर कितना आना होता है जी? 0,0, लेकिन यहाँ पर आ रहे 1,0, तो ये तो 0,0 के साथ बराबर नहीं है। अगर ये लीनियर मैप या फिर आपका लीनियर मैपिंग के लिए आई थिंक इसके साथ जाना सही होगा, या फिर लीनियर मैपिंग बट जी इज नॉट, तो इसके लिए आई थिंक जाना सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के लिए, ठीक है ना। ओके, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह पूछ लेता तो 0 0 रखना पड़ता। ये एन सीक्वेंस आपका ये टाइप का है, ऑड नंबर पे है दिस टाइप, इवन नंबर पे दिस टाइप, तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर के लिए बात बोल रहा है। तो मुझे बताइए व्हाट इज योर ऑड नंबर का सबसीक्वेंस, ये कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है जी? ये वाला, ये कन्वर्जेंट हो रहा है ई पे, हाँ जी। इवन नंबर का सबसीक्वेंस मतलब ये वाला, ये कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है जी? 3 पे, देख लीजिए। ऑड नंबर का सबसीक्वेंस आ गया ई पे कन्वर्जेंट हो रहा है, इवन नंबर का सबसीक्वेंस 3 पे कन्वर्जेंट हो रहा है। इनमें से बड़ा कौन है जी? 3, तो लिमिट सुपीरियर आ गया 3। इनमें से छोटा कौन है जी? ई, तो लिमिट इन्फीरियर कितना आ गया जी? तो लिमिट सुपीरियर 3, हाँ जी, लिमिट इन्फीरियर ई, ये वाला देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4, लिमिट सुपीरियर 3 लिमिट इन्फीरियर ई, दिखाई दे रहा है ना, फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, हाँ जी, सही, आइए। एक्स डी बी यानी मैट्रिक पेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग, इनमें से कौन सा फॉल्स होगा? अच्छा, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स इज कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स इज कम्प्लीट, भाई साहब यहाँ पर कम्प्लीट वगैरह मैट्रिक पेस का, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ओके, एक काम करते हैं, इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, एक्स डी कोई भी मैट्रिक पेस के लिए बात बोल रहा है ना। ओके, एक्स को ले जाइए रियल नंबर, हाँ जी, पेस को क्या लेंगे जी? इसको ले जाइए अब यूजुअल मैट्रिक, थैंक यू वेरी मच। बताइए रियल लाइन के साथ यूजुअल मैट्रिक, हाँ जी, आपने पढ़ा है यूजुअल, आइए। बताइए रियल लाइन के साथ यूजुअल मैट्रिक, ठीक है, बताइए एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स इज बोथ कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड। अच्छा, रियल लाइन पे कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है जी? क्लोज एंड कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए फाइनाइट सेट अगर मैंने ले लिया ये टाइप का 1,2, क्या ये भाई साहब बाउंडेड है? हाँ जी। क्या ये भाई साहब कॉम्पैक्ट है? हाँ जी, सॉरी क्लोज है, हाँ जी, ये तो है। तो ये आपका बन गया क्या जी? दिस इज योर कॉम्पैक्ट।
थैंक यू वेरी मच। आइए, तो ये तो आपका बन गया कॉम्पैक्ट। क्या ये कनेक्टेड है? ये एक पॉइंट है इधर, ये एक पॉइंट है इधर, तो 1 से 2 से आप तो उठ के नहीं जा सकते, रियल लाइन पे तो ट्रैवल करना पड़ेगा। इनके बीच में कुछ पॉइंट है ही नहीं ये सेट में, तो दिस इज नॉट कनेक्टेड, तो दिस इज नॉट कनेक्टेड। ओके, बताइए। एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, एक्स का फाइनाइट सबसेट है ये भाई साहब। हाँ जी, ये क्या बहुत कॉम्पैक्ट है कनेक्टेड है? कॉम्पैक्ट है कनेक्टेड नहीं है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछ रहा था, तो यही वाला आपका फॉल्स है, तो ये आपका ट्रू होगा। बाकी ऑप्शन के लिए पढ़ लेते हैं। एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स इज कॉम्प्लीट। कॉम्पैक्ट का मतलब एक्स में, देखिए कॉम्पैक्ट अगर आप रियल लाइन पे देख रहे हैं तो क्लोज एंड बाउंडेड, लेकिन अगर कॉम्पैक्ट जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है, एवरी जो क्या बोलते हैं उसे, वो जो, हाँ, तो ओपन एवरी ओपन खबर है जो फाइनाइट सब खबर वगैरह जो होता है ना, कंपेरेटिव डेफिनेशन मैंने पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा है अभी, तो उसी का डेफिनेशन अगर आप याद करेंगे, एवरी ओपन खबर है जो फाइनाइट सब खबर, तो वहाँ से तो आपका कॉम्प्लीट। मुझे बताए कॉम्प्लीट का मतलब मैट्रिक्स में क्या होता है जी? कॉम्प्लीट का मतलब होता है अगर एक्स डी कोई कॉम्प्लीट है, तो उसके जितने भी सारे कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए जी? दिस इज कोचिन दिस दैट पेस। समझ में आ रहा है ना? तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज। हाँ जी, अगर एक्स क्लोज के लिए बात करें तो यहाँ पर आपका रियल लाइन की बात कर रहे हैं, तो कॉम्पैक्ट मतलब क्लोज एंड बाउंडेड तो होता है रियल लाइन पे, तो ये भी आपका सही, ये रियल लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स क्लोज के लिए बात कर रहा है, कॉम्पैक्ट और क्लोज है, तो रियल लाइन यूजुअल। एवरी इन्फानाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट इन एक्स। हाँ जी, अगर सबसेट इन्फानाइट है तो उसका लिमिट पॉइंट इन एक्स मिल जाएगा। हाँ जी, तो मिल जाएगा। तो A2 4, A1 A2 A4 सही है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या है जी? दिस इज योर फॉल्स है, ठीक है। तो जो आपका फॉल्स था उसी को ही आपको ट्रू लगाना था। क्वेश्चन नंबर 9, तो इनमें से कौन सा सीरीज कॉन्वर्जेंट है, कौन सा डाइवर्जेंट है? देखिए ये वाला समेशन एन, बताइए। एन स्क्वायर अगर आप बाहर कॉमन ले आएंगे तो कितना आ जाएगा जी? ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज योर 1 बाई, दिस इज योर, ओके एक काम करते हैं, एन टू द पावर 5 बाहर ले आते हैं, तो दिस इज योर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस एन टू द पावर 5, तो ये हो गया आपका कितना जी? एन क्यू, तो दिस योर 1/n³ इंटू 1/1 प्लस एन टू द पावर 5, तो दिस इज योर क्या जी? सीरीज UN। थैंक यू वेरी मच। अभी चूज कीजिए, क्या चूज करना पड़ेगा जी? VN को चूज कीजिए 1/n³, तो बताइए व्हाट इज योर UN/VN? ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस 1/n⁵, तो इसका लिमिट आ गया आपका 1 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, नॉट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जैसे आपका VN सीरीज का बिहेवियर, सिमिलरली आपका UN सीरीज का बिहेवियर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो VN कैसा है जी? कन्वर्जेंट, तो UN कैसा हो जाएगा जी? कन्वर्जेंट। तो ये भाई साहब क्या है जी? ये आपका कन्वर्जेंट है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? अरे भाई साहब, दिस इज योर BN सीरीज कैसा है जी? 1/3 होल टू द पावर n। ये तो आपका ज्योमेट्री सीरीज होता है, समेशन r टू द पावर n। अगर ये r ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होता है, तो ये आपका क्या हो जाता है जी? दिस इज योर कन्वर्जेंट। थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक सही है? हाँ जी, तो बहुत क्या हो गया जी? दिस इज योर कन्वर्जेंट। समझ में आया ना, फिर कोई प्रॉब्लम है? सीरीज का बेसिक सा क्वेश्चन था। एनालिटिक फंक्शन छोड़िए, सबकेस वगैरह बाद में देखेंगे। Which of the following statement is true? A subspace of a connected matrix is connected. A subspace of a compact matrix is compact. A subspace of a complete matrix is complete. हाँ जी, a subspace of a bounded matrix is bounded. इनमें से कौन सा ट्रू पूछ रहा है ना? अच्छा, देखिए अगर आपका सबस्पेस बाउंडेड है, और सॉरी मैट्रिक्स आपका ये x, D क्या है जी? ये भाई साहब अगर आपके पास बाउंडेड है, हाँ जी, तो इसका मतलब होता है x का मॉड लेयर देन इज इक्वल टू m है, तो इसका जितने भी सारे सब सीक्वेंस लेंगे, मतलब सबस्पेस लेंगे, तो मान लीजिए y, तो इसका मॉड भी तो लेयर देन इज इक्वल टू m हो जाएगा ना। तो अगर ये बाउंडेड है तो ये तो बाउंडेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो सही है। और बाकी के लिए क्या करेंगे जी? बाकी के लिए काउंटर एग्जाम्पल, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। या सबस्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज कंप्लीट, यस, इफ एंड ओनली इफ, ये इस क्या होना चाहिए जी? याद नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं याद आ रहा है। सबस्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ, ये इस क्या होना चाहिए जी? क्लोज, या फिर वेट अ मिनट, ये मैंने कराया था क्लास में, मुझे याद है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है वो रिजल्ट क्या होता है। कोई अगर मैट्रिक्स कंप्लीट मैट्रिक्स है, हाँ जी, उसका सबस्पेस कंप्लीट आएगा। मैट्रिक्स कंप्लीट है उसका सबस्पेस कंप्लीट तभी आएगा कब? इफ एंड ओनली, ये इज, ये क्लोजर वगैरह याद नहीं आ रहे मुझे सच में से, ये इज क्लोज वगैरह होना चाहिए था, वो सबसे सब का क्लोज होना चाहिए था, आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है।
तो इसके लिए भी एक रिजल्ट है, सॉफ्टवेयर ऑफ है कंपेयर्ड मैट्रिसेस इज कंपेयर्ड। देखिए अगर आपने ले लिया आर के साथ यूजुअल, ठीक है, हाँ जी, ये बोल रहे हैं अगर कोई सबसेट आपका क्या है जी, कॉम्पेक्ट, कोई मैट्रिसेस आपका कॉम्पैक्ट है तो उसका सबस्पेस क्या होना चाहिए जी, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए एक काम कर लेते हैं। देखिए अगर आपने ले लिया क्लोज इंटरवल, हाँ जी, -1, +1, तो बताइए क्या ये रियल लाइन पे कॉम्पैक्ट है? हाँ जी, दिस इज कॉम्पैक्ट है, बहुत बढ़िया है। बताइए इसका कोई सबस्पेस लेना है तो एक सबस्पेस ले जाते हैं। मैं ले रहा हूँ देखिए 1/n सीक्वेंस, ठीक है, या फिर मैं ले जाता हूँ ये टाइप का ओपन इंटरवल 0 और 1। बताइए क्या ये सबस्पेस या फिर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट नहीं ये सेट का? ऑब्वियसली क्या ये कॉम्पैक्ट हो? कॉम्पैक्ट है मतलब रियल लाइन पे क्लोज एंड बाउंडेड होना चाहिए। ये तो बाउंडेड है लेकिन क्लोज नहीं है, तो ये तो गया। सिमिलरली ये थ्री के लिए मुझे याद नहीं आ रहा है, सबस्पेस ऑफ ए कंप्लीट मैट्रिक्स इज कंप्लीट इफ एंड ओनली ये इज आपका क्लोज वगैरह कुछ होना चाहिए, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी के लिए, छोड़ी। तो ये भी, लेकिन ये भी आपका फॉल्स है, इसके लिए भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इफ एंड ओनली कोई कंडीशन चाहिए होता है, याद नहीं आ रहा है। या सबस्पेस ऑफ ए कनेक्टेड मैट्रिसेस इज कनेक्टेड। अच्छा देखिए ये भाई साहब कैसा है जी, दिस इज योर कनेक्टेड है, तो इसका कोई सबस्पेस ले जाइए, मतलब सबसेट ले जाइए। मैं ले रहा हूँ -1, 0, 1। क्या ये आपस में कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी आपका गया। आर यूजल के साथ A1 और A2 गया और A3 भी चला गया, ठीक है। नहीं तो ये ऐसे ही देख लीजिए, मुझे बताइए आर यूजल कैसा है, सबस्पेस ऑफ ए कंप्लीट मैट्रिसेस इज कंप्लीट। देखिए आर यूजल कैसा होता है जी, कंप्लीट होता है। मुझे बताइए इसका सबस्पेस मतलब क्यू सबसेट है आर का, हाँ जी बताइए क्यू के साथ यूजुअल मैट्रिक क्या इन जनरल आपका कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोचिंग दैट, मतलब मुझे बताइए 1 + 1/n होल टू द पावर n, ये सीक्वेंस कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है जी, ई पे। ये तो रेशनल नंबर पे जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो बताइए क्या ये कंप्लीट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। देख लीजिए आर यूजुअल लेके आपने A1 A2 A3 डिस्कार्ड कर दिया, तो ऑप्शन ए फॉर आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर करेक्ट वन हो जाएगा। इसके लिए एक स्टेटमेंट होता है ए इज ए क्लोजर ए के साथ बराबर होना चाहिए, फिर ए इज क्लोज वगैरह कुछ होना चाहिए, मुझे सच में याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत फेमस रिजल्ट था। लेकिन अभी के लिए आर यूजुअल को लेके आपने डील कर लिया, ठीक है, ओके। अगर दो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हाँ जी, उनका प्रोडक्ट नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, उनका सम यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, उनका डिफरेंस यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, स्केलर मल्टीपल, लेकिन प्रोडक्ट करिए। अरे भाई साहब f(x) को आज सुबह भी बोला था ना x, और g दोपहर में बोला था g(x) को sin x, तो इनका प्रोडक्ट x इंटू साइन एक्स क्या यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है? बिल्कुल भी नहीं है। आइए तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा जी, ट्रू, क्योंकि वो फॉल्स पूछ रहा था ना, तो जो आपका फॉल्स है तो वही हो जाएगा आपका क्या जी, दिस इज ट्रू। द वैल्यू ऑफ लिमिट दिस इज, इनका लिमिट का वैल्यू कितना होगा? देखिए वेट अ मिनट, लिमिट x टेंस टू 0, एक मिनट वेट कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर 15 - 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10। देखिए जैसे यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जी, वेट अ मिनट, एक्स के प्लेस में 0 रखने पर 0 टू द पावर 15 - 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 0 टू द पावर 10 - 1, तो यहाँ पर तो -1 आना चाहिए। हाँ जी, ये तो आना चाहिए। आई थिंक और कुछ शायद मिस्टेक वगैरह है ये क्वेश्चन में। ये तो -1, सॉरी यहाँ पर आपका -1 बोला, +1 आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में अगर 3/4 3/2 ये टाइप का कुछ गिवन है, आई थिंक यहाँ पर आपका ऊपर +x नीचे -x, या फिर मान लीजिए अगर आपने 1 कुछ टाइम के लिए हटा देते हैं, ठीक है, तो बताइए 0/0 फॉर्म आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो फिर से डेरिवेटिव कीजिए, तो 15 इंटू एक्स टू द पावर कितना जी, 14 डिवाइडेड बाई 10 इंटू एक्स टू द पावर कितना जी, डिसीजन 9। समझ में आ रहा है? देखिए ऊपर फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है, हाँ जी, नहीं तो यहाँ से तो आई थिंक कैंसल आउट हो जाएगा ना, या फिर क्या है ये क्वेश्चन में, वेट अ मिनट, एक्स टू द पावर 15 - 1, तो अगर आप यहाँ पर पहले डेरिवेटिव करिए तो 0 आना चाहिए, मतलब अगर यहाँ पर -1 नहीं है तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर -1 है तो ये तो आपका +1 हो जाएगा। मे बी आई थिंक ई टू द पावर समथिंग करके है शायद, क्या ये टाइप का है? आई थिंक ई टू द पावर, सॉरी, ई टू द पावर एक्स टू द पावर 15 - 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स टू द पावर 10 - 1, आई थिंक ये टाइप का होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये टाइप का आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप एक्स का प्लेस में 0 रखेंगे तो ये तो आपका 0/0 फॉर्म ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, तो आप देखेंगे यस, यहाँ पर देख लीजिए ई टू द पावर
एक्स टू द पावर 15 इंटू 15 एक्स टू द पावर 4 सॉरी 14 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स टू द पावर 10 इंटू 10 इंटू एक्स टू द पावर 9। तो यहाँ से आपका दिस तो ये तो आपका फिर से जीरो हो रहा है। पता नहीं यार ये कैसा दिया है, छोड़िए, जिसमें कन्फ्यूजन है ज़्यादा दिमाग मत उलझाइए। अगर गलत होगा तो सबके लिए मतलब गलत है, तो आपको मार्क मिल जाएगा। आगे आपका डब्ल्यू डिफाइंड सीक्वेंस, ये डब्ल्यू डिफाइंड सीक्वेंस है या नहीं है? हाँ जी है। बताइए, दिस इज योर 1/m प्लस 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बताइए ये दिस इज योर डब्ल्यू डिफाइंड सीक्वेंस। इसका सुप्रीमम क्या आ जाएगा जी? 2 व्हाट इज योर इन्फियम? डायगोनल एंट्रीज 0। बस सुप्रीमम इन्फियम समझ में आ गई या फिर कोई प्रॉब्लम है? तो ऑप्शन नंबर 1 सुप्रीम आ जाएगा 2 और इन्फियम कितना आ जाएगा जी? दिस इज 0 आ जाएगा। कैसे आएगा? अरे भाई साहब मैंने बताया था ना, एन को कांस्टेंट लेना है और एम को वेरी कराना है। तो बताइए ये आ गया आपका 1/1 प्लस 1/1, एन को कांस्टेंट रखना है तो 1/1, यहाँ पर 1/2, एम को वेरी कराना है, एम यहाँ पर क्या हो रहा है जी? दिस इज वेरी हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? 1/3 प्लस 1/1, तो ये कहाँ पर कन्वर्जेंट होगा जी? दिस इज 1 पे होगा। लेकिन कन्वर्जेंट हमको चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए जी? इन्फियम सॉरी सुप्रीम इन्फियम। तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ गया जी? 2 आ गया। और बाकी जो भी वैल्यू आएगा 2 से लेस आएगा। और सिमिलर यहाँ पर डायगोनल वगैरह छोड़िए, ज़्यादा मतलब पूरा बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। मतलब फंक्शन बोल रहा है कॉन्टिन्यूस डिफर। अरे भाई ये कॉन्टिन्यूस होने से इसको कहाँ पर प्रॉब्लम है? कॉन्टिन्यूस तो आराम से हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस से डिफरेंशिएबल के लिए बताइए, एफ अबव एक्स माइनस एफ अबव 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0। तो दिस इज जो लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू 0 कितना आ जाएगा जी? लिमिट एक्स टेंस टू 0, हाँ जी, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ, हाँ जी, 1/x डिवाइडेड बाई एक्स। दिस कैंसल आउट, ये आपका 0 है, ये आपका बाउंडेड है, बाउंडेड इंटू 0 0, दिस इज ट्रू फॉर ओनली 0 लिमिट। तो ये तो डिफरेंशिएबल है, तो बोथ डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस एट 0। ओके, रिफ्लेक्स भाई साहब छोड़िए, आज एक सुबह दिमाग खराब। इक्विवेलेंस रिलेशन इसे भी छोड़िए। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? देखिए इनमें से कौन सा फॉल्स है? बताइए। क्लोज इंटरवल 0 1। अरे भाई साहब रियल लाइन का इतू सा भी अगर आप पोर्शन ले गए ओपन इंटरवल ए बी या फिर क्लोज इंटरवल ए बी, तो वो क्या हो जाता है जी? दिस इज योर 100% अनकाउंटेबल। तो ये तो आपका क्या है जी? दिस इज योर ट्रू है। ओके, इफ एक्स एंड वाई आर काउंटेबल सेट, दो काउंटेबल सेट के मल्टीप्लिकेशन मतलब नेचुरल नंबर काउंटेबल उनका मल्टीप्लिकेशन, नेचुरल नंबर इंटू आपका इंटीजर, नेचुरल नंबर इंटू आपका रेशनल इंटू आपका क्या जी? इंटीजर, या फिर रैशनल इंटू रैशनल। अगर ये आपका प्रोडक्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं उसे? एक थियरम होता है ना आपका, क्या है उसे याद नहीं आ रहा। अगर दो सेट आपके पास काउंटेबल है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जी? दिस इज ऑल्सो काउंटेबल। तो ये भी आपका क्या है जी? ट्रू है। बताइए, द पावर सेट ऑफ एनी काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो काउंटेड सेट इज अनकाउंटेबल। तो पावर सेट ऑफ एनी काउंटेबल सेट, देखिए अगर ये क्यू भाई साहब कैसा है जी? दिस इज योर काउंटेबल है, ठीक है। हाँ जी, ये तो काउंटेबली, देखिए काउंटेबल आ गया मतलब काउंटेबली फाइनाइट, नहीं तो काउंटेबली इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। ये काउंटेबली इनफाइनाइट है, हाँ जी है। तो बताइए ये सेट का पावर सेट मतलब 2 टू द पावर कितना हो जाएगा जी? दिस इज आलिफ नोट जैसे नेचुरल नंबर का। बताइए क्या ये काउंटेबल आ रहा है? 2 टू द पावर आलिफ नोट क्या अनकाउंटेबल हो जाता है? तो काउंटेड सेट इज अनकाउंटेबल। काउंटेड सेट पता है, क्लोज इंटरवल 0 1 को आप डिवाइड करें हाफ, हाँ जी, यूनियन, दिस इज योर हाफ से 1 ऐसा करके ना, तो दिस इज योर काउंटेबल। ये आपका वेट मिनट, द पावर सेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो 2 टू द पावर जो भी आपका आलिफ नोट वगैरह आ जाएगा वो क्या काउंटेबल होगा? ये तो आपका द काउंटेड सेट इज अनकाउंटेबल। तो काउंटेड सेट ये जो आएगा आई थिंक ये तो आपका फाइनाइट आ जाएगा ना, मतलब काउंटेबली फाइनाइट आ जाएगा। अगर वेट मिनट काउंटेड सेट इज अनकाउंटेबल, काउंटेड सेट अगर आप इसका निकालें दिस इज योर क्लोज इंटरवल 0 1 का, तो ये तो आपका अनकाउंटेबल है, तो ये तो आपका सही है। द पावर सेट ऑफ एनी काउंटेबल सेट जैसे कि यहाँ पर अगर आपने नेचुरल नंबर ले लिया तो ये तो 2 टू द पावर अलिफ नोट आ रहा है ना, तो दिस इज योर अनकाउंटेबल। तो दिस इज योर फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर A1 इज योर करेक्ट वन। ओके, थोड़ा नहीं तो आप इसके लिए काउंटेबल अनकाउंटेबल थोड़ा देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, द रेडियस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द सीरीज। ये एक बहुत अच्छा सीरीज है, अभी डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, कुछ टाइम के बाद, नहीं तो अभी करा देते हैं, डोंट वरी। आइए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट पूछना। देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट के लिए आपको क्या चाहिए जी? एन सीक्वेंस। तो आर ओ सी क्या होता है जी? 1/लिम सुपेरियर ऑफ एन का मोड होल टू द पावर 1/n। तो एन चाहिए, तो देख लेते हैं एन क्या आएगा। देखिए
जब आप इसे ओपन करेंगे, मैं पहले ओपन करके कुछ टर्म लिख देता हूँ। देखिए एन इज इक्वल टू ओके जेड टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 4 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 5 फैक्टोरियल। थोड़ा देख लीजिए, बाद में मत बताना कि समझ में नहीं है। देखिए मुझे बताइए ये हो गया कितना जी, जेड टू द पावर 1 हो गया, मतलब जेड हो गया, हाँ जी हो गया। बताइए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में बिल्कुल नहीं, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसे मैं जीरो लिख देता हूँ। ओके उसके बाद आइए यहाँ पर बताइए इसका जेड टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट है 1, दिस इज जेड टू द पावर 2 फैक्टोरियल, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है जी 1 है। ओके सिमिलरली यहाँ पर कितना है जी जेड टू द पावर 3 फैक्टोरियल मतलब 6 है, तो मुझे बताया 2 और 6 के बीच में कुछ टर्म नहीं है, जो टर्म नहीं है वो लिखिए कैसे, जेड इंटू जेड सॉरी जीरो इंटू जेड क्यू प्लस जीरो इंटू जेड फोर प्लस जीरो इंटू जेड फाइव और उसके बाद प्लस जीरो सॉरी 1 इंटू जेड टू द पावर 6। समझ में आ रहा है नहीं फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी समझ में आ रहा है। ओके वेट मिनट, देखिए यहाँ पर आपका आ गया जेड टू द पावर 6 तक तो आ गया। ओके यहाँ पर कितना है जेड टू द पावर 4 फैक्टर मतलब जेड टू द पावर 16, तो बताए 6 और 16 के बीच में कितने नंबर रहेंगे, जो नंबर मिसिंग है तो उसको लिखिए ये टाइप का, मतलब जीरो इंटू जेड टू द पावर 7 प्लस जीरो इंटू जेड टू द पावर 8 प्लस जीरो इंटू जेड टू द पावर 9 प्लस जीरो इंटू जेड टू द पावर 10 प्लस जीरो इंटू जेड टू द पावर 11 प्लस जीरो इंटू जेड टू द पावर 12 प्लस जीरो इंटू जेड टू द पावर 13 प्लस जीरो इंटू जेड टू द पावर 14 प्लस जीरो इंटू जेड टू द पावर 15 प्लस 1 इंटू जेड टू द पावर 16। समझ में आ गया क्या दिक्कत था? जेड टू द पावर 5 फैक्टोरियल मतलब 120, तो जेड टू द पावर 16 और 120 में से जितने नंबर मिसिंग है तो जीरो इंटू समथिंग करके लिखना है। हाँ जी, तो ये सीरीज आपका ये टाइप का ओपन होगा। तो मुझे बताइए आपका एन कितना आ गया, आपका एन आ गया जीरो। कब जीरो होगा? जब आपका ये जेड का पावर, ये जो जेड का पावर अगर ये एन भाई साहब नॉट इज इक्वल टू के, नॉट इज इक्वल टू के फैक्टर, मतलब ये ऊपर जो आपका ये है ना ये वाला ठीक है एन फैक्टर मतलब ऊपर। अरे भाई साहब मुझे बताइए, देखिए दिस इज योर ए एन इंटू जेड टू द पावर एन, ऐसा होता है ना पावर सीरीज। तो बताइए एन क्या होता है जी, जेड टू द पावर एन का, जेड टू द पावर एन का कोएफिशिएंट होता है एन। अगर मैं पूछ लूंगा कि ए 100 कितना होगा जी, जेड टू द पावर 100 का कोएफिशिएंट तो होता है ना एन, बस वही बात है। आइए बताइए यहाँ पर देखिए अगर ये ऊपर वाला, देखिए अगर ये के नॉट इज इक्वल टू एन फैक्टर मतलब ये वाला, ये जो पावर है ना जेड का पावर, यहाँ पर समझ रहे हैं ना जेड टू द पावर के में लिख रहा हूँ ठीक है, दिस इज एन इंटू जेड टू द पावर के। अगर ये के भाई साहब एन के फैक्टरियल में नहीं है, जैसे कि यहाँ पर एन के फैक्टरियल में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जहाँ पर नहीं है तो वो कितना आ रहा है जी जीरो आ रहा है। अगर ये के भाई साहब, ये के भाई साहब एन के फैक्टरियल के टर्म में है तो एन कितना आ रहा है जी, देख लीजिए यहाँ पर वन वन वन, यहाँ पर कहाँ गया जी, दिस इज वन, तो वन आ रहे। थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ जी समझ में, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो बताइए व्हाट इज योर, हाँ जी लिमिट सुपेरियर ऑफ, हाँ जी एन का मॉड होल टू द पावर 1 बाई एन। तो बताए मुझे ये जो सीक्वेंस है हाँ जी इसका लिमिट सुपेरियर कौन क्या है जी, 1 है, तो 1 का होल टू द पावर 1 बाई एन, तो ये आ गया 1। तो आर से कितना आ गया मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर 1 बाई 1 व्हिच इज 1। समझ में आ गया ना? दिस इज ए गुड वन, थैंक यू वेरी मच। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये पहला वाला, देख लीजिए दिखाई दे रहा है फिर नहीं? पावर सीरीज का, यस पावर सीरीज का थोड़ा जो होता है ना हाई लेवल का क्वेश्चन, तो वो इस कैटेगरी में आता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इधर अभी करा देते हैं, बाद में कभी टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, देखिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस देखना है ओपन इंटरवल जीरो इन्फिनिटी पे, तो एफ ऑफ एक्स भाई साहब क्या होना चाहिए जी, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल जीरो इन्फिनिटी पे। हाँ जी, और लिमिट हाँ जी एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो ये दिखा दीजिए क्या जी, इसका जो पहला डेरिवेटिव है फंक्शन का ये बाउंडेड होना चाहिए किसमें जी, ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ, ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ, अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ ओपन इंटरवल जीरो इन्फिनिटी का कोई सब अनबाउंडेड सब इंटरवल होना चाहिए, मतलब वन इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऐसे करके। ठीक है समझ में आ रहा है नहीं फिर कोई प्रॉब्लम है जी? आइए बताइए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ जी क्या ये कॉन्टिन्यूस है? हाँ जी है। क्या ये सेकंड एक्सिमम सेटिस्फाई कर रहा है? एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी नहीं हो रहा है, इसका लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो सेकंड एक्सिमम देख लीजिए, मतलब सेकंड एक्सिमम का और वाला पार्ट, इसका पहला डेरिवेटिव मतलब 2x क्या बाउंडेड है ओपन इंटरवल जीरो इन्फिनिटी है, कोई अनबाउंडेड सब इंटरवल है, बिल्कुल भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। तो बता दीजिए मेरे भाई और बहनों कि एक्स स्क्वायर आपका बिल्कुल भी नहीं। व्हाट इज योर
या 2 to the power x, तो ये तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी में, लेकिन ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दोनों में से एक भी, तो ये भी गया। व्हाट अबाउट x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका पहला डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू x-1, और ये इंटरवल में तो बंटाधार हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। साइन कॉन्टिन्यूस है और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन और में इसका पहला डेरिवेटिव कितना है जी, cos x है। क्या cos x बाउंडेड नहीं है, किसमें जी, वन यानी अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ कहाँ जी, ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी 100% है, तो ये 3 इज योर करेक्ट आंसर। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, छोड़िए। ये एक्सन कन्वर्जेस टू एल, देन क्या होना चाहिए, अच्छा अगर एक्सन भाई साहब एल पे कन्वर्जेंट हो रहा है, ओके, एक्सन का मॉड ऑल्सो कन्वर्जेस टू एल, अच्छा बताइए, एक्सन अगर आपने ले लिया -1 का होल टू द पावर एन, ये सॉरी अगर आपने एक्सन ले लिया कितना जी, -1, कांस्टेंट सीक्वेंस तो बताइए कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है जी, -1 पे, ओके। व्हाट इज योर एक्सन का मॉड, एक्सन का मॉड मतलब -1 का मॉड 1, क्या ये एल के साथ बराबर है -1 के साथ, बिल्कुल नहीं, तो एक्सन का मॉड विल आल्सो कन्वर्जेस टू एल, बिल्कुल भी नहीं, ओके। अगर एक्सन कन्वर्जेंट हो रहा है एल पे ओनली व्हेन एल इज इक्वल टू 0, वेट अ मिनट, एक्सन नीड नॉट कन्वर्ज, एक्सन का मॉड तो यहाँ पर तो कन्वर्जेंट हो रही है, जो बोल रहा है नीड नॉट कन्वर्जेंट, ये तो गया, ओके। अभी देखेंगे पहला वाला ऑप्शन और सेकंड वाला ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन में बोला है एक्सन का मॉड कन्वर्जेंट होना चाहिए एल का मॉड पे, और थर्ड वाला ऑप्शन बोल रहा है एक्सन का मॉड एल पे कन्वर्जेंट होगा ओनली व्हेन एल इज इक्वल टू 0। एक थ्योरम में याद रख देना, क्या जी, अगर एन भाई साहब, हाँ जी, एल पे कन्वर्जेंट हो रहा है इफ एंड ओनली, हाँ जी, एन का जो मॉड वाला जो सीक्वेंस है ये भी आपका एल पे कन्वर्जेंट होगा, तो अभी कब, जब आपका एल इज इक्वल टू 0 होगा। देखिए अगर एन सीक्वेंस एल पे कन्वर्जेंट हो रहा है तो एन सीक्वेंस का जो मॉड है वो एल पे तभी कन्वर्जेंट होगा, जो ये जब ये एल, ये लिमिट पॉइंट क्या होना चाहिए जी, दिस इज 0 होना चाहिए, दिस इज 2 फॉर ओनली 0 लिमिट, यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी। तो एक्सन का मॉड कन्वर्जेस टू एल ओनली व्हेन एल इज इक्वल टू 0, हाँ जी, ये वाला आपका क्या है जी, दिस इज द राइट है। व्हाट अबाउट ए1, एक्सन का मॉड क्या एल का मॉड पे, अगर एक्सन एल पे कन्वर्जेंट हो रहा है, हाँ जी, तो एक्सन का मॉड कहाँ पर कन्वर्जेंट होगा जी, ये आपका एल का मॉड पे कन्वर्जेंट, तो ये वाला भी आपका क्या है जी, सही है, लेकिन दो वाला ऑप्शन क्या सही हो सकते हैं, पता नहीं यार, दो ऑप्शन तो एक बार मतलब एक क्वेश्चन में आ रहे हैं। लिमिट सुपेरियर लिमिट इन्फीरियर ऑफ द सीक्वेंस, अरे भाई ये जो सीक्वेंस एक्शन ही कैसे हो जाएगा अगर आप इसे ओपन करेंगे, बताइए। पहला टर्म -1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म -3, फोर्थ टर्म 4 एंड सो ऑन, थैंक यू वेरी मच। बताइए इसका लिमिट सुपेरियर इन्फिनिटी, लिमिट इन्फीरियर माइनस इन्फिनिटी, थैंक यू वेरी मच, लिमिट सुपेरियर लिमिट इन्फीरियर, तो दिस इज योर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, समझ में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, हाँ जी। Which of the following series convergent absolutely, इनमें से कौन सा सीरीज absolutely convergent होगा, अच्छा देख लेते हैं, बताइए। ये पहला वाला जो सीरीज है क्या ये टाइप का नहीं है, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 होल टू द पावर कितना जी, n-1 डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज योर n+1 या फिर n+1 ऐसे लिख दीजिए, डोंट वरी, बताइए, सॉरी, हाँ जी एन लिख दीजिए, आइए ठीक है, बताइए। ये आपका पहला सीरीज है, हाँ जी, क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मतलब इसका मॉड मतलब समेशन 1/n, क्या ये कन्वर्जेंट है, बिल्कुल नहीं, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया। व्हाट अबाउट दिस, देखिए 1/2 -2/3, ये भी तो ये टाइप का बनेगा ना, क्या प्रॉब्लम है, एन यहाँ से आपने 1 से शुरू किया था, यहाँ से अगर आपने एन को 2 लिख दिया तो यही तो बन रहा है ना, देख लीजिए, अरे 1 आ रहा है ना, उसके बाद 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, वेट एक काम करते हैं, इसे ऐसा लिखते हैं, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी के लिए देखिए 1 2 2 3, तो ऊपर अगर n है तो नीचे n+1 है, ऊपर अगर n है नीचे आपका कितना है जी, n+1 है, -1 टू द पावर कितना, वेट देखिए -1 टू द पावर कितना जी, n+1 इंटू n डिवाइडेड बाई n+1 समेशन n इज इक्वल टू कितना जी, 1 टू इन्फिनिटी। आइए आइए देख लीजिए, ये वाला है ना, ये तो नेसेसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो बात की बात है, ठीक है। अरे यही सीरीज है यार, क्या इतना मेरे ऊपर डाउट कर रहे हैं, देख लीजिए ना, ओके, तो ये भी गया। व्हाट अबाउट दिस 1 -1 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/3 -1/3, ये कैसा है ये, वेट मिनट, ये वाला देख लेते हैं, ये फॉर्म में आपका है समेशन -1 टू द पावर n+1 इंटू 1 बाई कितना जी, दिस इज योर n फैक्टोरियल, n आपका 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ तक सही है ना या फिर कोई प्रॉब्लम है,
हाँ जी सही है। क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, देख लेते हैं। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया तो ऑप्शन ए थ्री आपका क्या हो जाएगा जी, फॉल्स हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन ए थ्री भी हो सकता है ये। तो बताइए इसका मोड कितना आ गया जी, समेशन 1/n फैक्टोरियल। तो बताइए डी एल नंबर्स रेशियो टेस्ट एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन के आंसर 1/n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1/n एन इंटू एन माइनस वन का, सॉरी एन प्लस वन इंटू कितना जी एन फैक्टोरियल। दिस कैंसलर, तो दिस ईयर एन प्लस वन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दिस गोज टू इन्फिनिटी विच इज ग्रेटर देन वन। तो ये तो आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो ये तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। व्हाट अबाउट दिस, मुझे लग रहा है इसमें कोई मिस्टेक या फिर क्या है। 1 - 1 प्लस आप माइनस आप, पता नहीं यार, ये तो सबके सब जीरो हो जाएंगे ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है। समेशन, हाँ जी, एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी माइनस 1 to द पावर कितना जी एन प्लस वन इंटू वन बाई, देखिए 1/1, ओके ओके, तो ये क्या आपका ये बन जाएगा एन, एक मिनट वेट करना, एक मिनट, वेट 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 वेट, ओके, जीरो, हाँ जी सही सही, आइए एन प्लस वन कर देते हैं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। बताइए इसको जब आप ओपन करेंगे, हाँ जी, इसका पहला टर्म कितना आ रहा है जी, पहला टर्म बताइए, पहला टर्म आ रहा है कितना जी 1, ओके। सेकेंड टर्म बताइए, सेकेंड टर्म आपका आ जाएगा -1 बाई कितना जी 2, ओके, प्लस थर्ड टर्म बताइए, ये आ जाएगा 1/3 -1/4, तो ये टाइप कुछ होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर 1 - 1 हाफ माइनस हाफ 1/3 -1/3, तो ये थोड़े एनथ फॉर्म में अगर आप लिख देंगे तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन वो एनथ टर्म के फॉर्म में मैं ला नहीं पा रहा हूँ। ये फॉर तो अभी के लिए सही, इसके लिए थोड़ा एनथ फॉर्म समेशन के फॉर्म में लिख के देखना क्या आएगा। ये मैंने देखा ये सीरीज को, -1 प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस 1/3, तो आई थिंक ये किसी का मतलब डिफरेंस टाइप का है। वेट ए मिनट, 1 - 1 प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस 1/3 -1/3 प्लस एंड सो ऑन, ओके। तो समेशन 1/n-1/n+1, ये टाइप का क्या है क्या। आई थिंक ये टाइप के फॉर्म में होना चाहिए, कोई बात नहीं। और इसके साथ -1 टू द पावर n+1, ये एन आपका 1 से इन्फिनिटी ऐसा करके, अगर 1 माइनस हाफ प्लस, जब 2 डालेंगे तो 1/2 -1/3 प्लस 4 डालने पर 1/4 -1/5 प्लस 1/5 -1/6 एंड सो, ऐसे करके आना चाहिए ना। वेट ए मिनट, 1 डालने पर तो ये आ गया, जब 2 डालेंगे 2 3, हाँ जी ये आ गया, जब 3 डालेंगे तो 3 4 ऐसे आएगा, जब 4 डालेंगे 4 5 ऐसे आएगा। आई थिंक ये टाइप का आना चाहिए, ठीक है, ये टाइप का आना चाहिए। और उसके साथ यहाँ पर आपका क्या है जी, दिसर 1 है, ठीक है, ये टाइप का बन जाएगा। अब बता देना क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, सॉरी आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो n+1 माइनस एन डिवाइडेड बाई एन इंटू n+1, तो इसका जब आप मॉड करेंगे तो 1/n², हाँ जी, ये भी आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा समेशन का फॉर्म थोड़ा अच्छे से देख के लिख लेना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज कैन नॉट कन्वर्ज टू डिफरेंट लिमिट। अच्छा, तो अगर आपके पास कोई सीरीज है, उसके जो सीरीज के जो मतलब टर्म है, तो उनको अगर आप रीअरेंजमेंट करके लिख रहे हैं, तो वो कन्वर्जेंट टू डिफरेंट लिमिट होना चाहिए। अच्छा, कैन नॉट कन्वर्ट बोला है, कैन नॉट बोला है, कोई डिफरेंट लिमिट में कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए। और अगर रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज कैन कन्वर्ट टू एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट, एटमोस्ट फाइनाइट, अगर आपके पास कोई सीरीज है उसको आप रीअरेंजमेंट करके लिख रहे हैं, कैन कन्वर्ज टू एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पे कन्वर्जेंट होना चाहिए। अच्छा, अगर वो सीरीज आपका ऑलरेडी आपके पास कन्वर्ज है, ठीक है, तो उसका टर्म अगर आप रीअरेंजमेंट करके लिख रहे हैं, वो तो सेम लिमिट पे कन्वर्जेंट होगा। तो एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट, तो ये तो भाई साहब आपके पास सही है। वेट ए मिनट, rearrangement of series converge can rearrangement of series can converge to any given real number। अगर आप कोई सीरीज का सीरीज है जो
अगर आपके पास कोई सीरीज है उसको रीअरेंजमेंट करके लिख रहे, बोले कोई भी रियल नंबर पे कॉन्वर्जेंट होगा, ऐसा तो नहीं होता है ना, ये तो आपका फॉल्स है। Any rearrangement of absolutely convergent series convergent to a यूनिक लिमिट। अगर एक एब्सोल्युटली सीरीज है हाँ जी जो कि कॉन्वर्जेंट है, अगर उसको आप रीअरेंजमेंट करके लिख रहे हैं हाँ जी, तो वो उसका यूनिक लिमिट आएगा। देखिए दिस इज योर ए एन का मोड, ठीक है। देखिए अगर वेट एक मिनट वेट कीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए नॉर्मल सीरीज कैसा होता है जी, समेशन ए एन, इसे अगर आप ओपन करेंगे A1 A2 A3 A4 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। रीअरेंजमेंट इधर के प्लेस में इधर, इसके प्लेस में ये इसके प्लेस में, तो ये आप रीअरेंजमेंट करके लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अब ए एन का मोड मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना, तो बताइए A1 प्लस A2 का मोड प्लस A2 का A3 का मोड, समझ में आ रहा है। इसको आप जैसे भी रीअरेंजमेंट कीजिए तो ये तो ऐसा पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव जैसे भी आप ऐड करके लिखें तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा। एनी रीअरेंजमेंट ऑफ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, ये सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्ट रीअरेंजमेंट करके इसके टर्म लिख रहे हैं कन्वर्जेंट टू ए यूनिक लिमिट, हाँ जी ये तो यूनिक लिमिट पे कन्वर्जेंट, पर हालांकि ये तो कन्वर्जेंट है, समझ में आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हाँ जी तो आई भी तो आपका सही है, तो आई भी इधर भी है इधर भी है, तो ट्रिपल आई तो आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, और इधर भी आई भी है, तो डबल आई और ट्रिपल आई। डबल आई में पूछ रहा था रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज कैन कन्वर्जेंट टू एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। अच्छा ट्रिपल आई में बोल रहा था अगर रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज कैन कन्वर्ज टू एनी गिवन नंबर, बोला है अगर आप कोई सीरीज को कन्वर्ट कोई भी गिवन रियल नंबर, आई थिंक ये ट्रिपल आई तो नहीं होगा, कोई भी गिवन रियल नंबर के लिए थोड़ी ना होगा। तो डबल आई और आई भी बचा, तो इसके लिए थोड़ा सा देख लेना डबल आई के लिए। रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज कैन कन्वर्जेंट टू एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज, अगर कोई सीरीज आपका ये कन्वर्जेंट अगर आपने ले लिया, ठीक है, और उसका टर्म को रीअरेंजमेंट करके लिखे रीअरेंजमेंट ऑफ ए सीरीज कैन कन्वर्ट, अगर कोई सीरीज का टर्म का आप रीअरेंजमेंट करके लिख रहे हैं कन्वर्ट टू एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट, दिस इज योर समेशन 1/n, इसका टर्म को रीअरेंजमेंट करके लिखेंगे तो इसके पास एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट। इसके लिए थियोरम है, याद नहीं आ रहा है, ये डबल आई थिंक ट्रू होना चाहिए, इसके लिए देख लेना डबल आई के लिए। थोड़ा सा मतलब टेढ़ा सा क्वेश्चन दे दिया, रीअरेंजमेंट वगैरह मैंने करा है नहीं ये सब टॉपिक वगैरह, इसके लिए 1-2 क्लास चाहिए था, कोई बात नहीं। इसका लिमिट पूछ रहा है कितना आ गया, अरे भाई 1 टू द पावर इन्फिनिटी अगर बन रहा है तो इसका होता है आंसर e टू द पावर कितना जी, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो बताइए इसका आंसर कितना आ गया जी, e टू द पावर 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू एन, तो दिस e टू द पावर 1/n इंटू एन, तो ये आपका कितना आ गया जी, दिस इज ये आ गया, तो एग्जिस्ट एंड इक्वल टू ई, तो ए फॉर इज योर करेक्ट वन, ठीक है ना। हाँ जी दो सीरीज, ये जो भी आपके पास सीरीज है बोला है कन्वर्जेस टू एनी रियल नंबर्स ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स नॉन इंटीजर रियल नंबर्स ओनली फॉर नेगेटिव रियल नंबर, ये सीरीज का कन्वर्जेंट होगा। देखिए अगर आपने एक्स के प्लेस में -1 -2 वगैरह कुछ वैल्यू ले लिया, मतलब डिनोमिनेटर अगर आपका 0 हो गया तो वो तो कन्वर्जेस तो गया ना, हाँ जी गया, तो ओनली फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स एक्स के लिए गया, हाँ जी ओके। तो अगर यानी रियल नंबर्स के लिए भी गया, नेगेटिव के लिए नहीं होगा ना, तो होगा तो 0 के लिए होगा, नहीं तो आपका पॉजिटिव रियल नंबर के लिए होगा, हाँ जी होगा। तो आइए ये बोला है नॉन इंटीजर रियल नंबर्स, नॉन इंटीजर रियल नंबर, अगर नॉन इंटीजर रियल नंबर्स, ये वाला इंटीजर के लिए नहीं होगा, क्यों भाई इंटीजर के लिए क्या प्रॉब्लम है, अगर आपने एक्स को ले लिया कितना जी 2 वगैरह ले लिया, नॉन इंटीजर रियल नंबर्स ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। अच्छा पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए बोल रहा है, तो दिस इज योर समेशन, हाँ जी 1/x प्लस एन माइनस 1 होल टू द पावर कितना जी एन प्लस 1, एन आपका 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक सही है ना। हाँ जी आइए देखते हैं, देखिए -1 टू द पावर n प्लस 1 तो जो है ठीक है, उसे छोड़िए, अगर मैं नीचे से 1/n कॉमन लाऊंगा तो दिस इज योर x/n प्लस कितना आ रहा है जो 1 आ रहा है, तो दिस इज योर समेशन un, तो सीरीज un है, अगर मैं चूज कर रहा हूँ कितना जी vn, कितना जी 1/n, तो बताइए व्हाट इज योर un/vn का आंसर, un/vn का आंसर हो जाएगा 1/x/n प्लस 1, ठीक है। अगर x आपका कोई पॉजिटिव, देखिए x अगर आपने ले लिया नॉट इज इक्वल टू 0,
तो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा जी 1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी विच इज नॉट इज इक्वल टू 0 नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जैसे आपका Vn का बिहेवियर सिमिलरली आपका Un का बिहेवियर, हाँ जी, तो Vn भाई साहब आपका क्या है जी डाइवर्जेंट है, तो Un आपका क्या हो जाएगा जी दिस इज डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप यहाँ पर क्या लेंगे जी दिस और मॉड लेंगे। तो एब्सोल्यूट के लिए तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर -1 होल टू द पावर n+1 है ना, अगर ये है तो यहाँ पर आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट तो मिल सकता है, हाँ जी मिल सकता है। तो आइए कंडीशनली कन्वर्जेंट देख लेते हैं। बताइए व्हाट इज योर an, an है आपके पास 1/x प्लस n है, हाँ जी है। आइए बताइए 1 बड़ा है या फिर 0 बड़ा है? 1 बड़ा है तो n+1 किससे बड़ा हो जाएगा जी? n से बड़ा हो जाएगा। तो x प्लस n+1 किससे बड़ा हो जाएगा जी? n प्लस x से बड़ा हो जाएगा, उनका रेसिप्रोकल। तो 1/, हाँ जी, x प्लस n+1 किससे लेस हो गया जी? 1/n प्लस x से लेस हो गया। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज योर an+1। व्हाट इज दिस? दिस इज योर an। बताइए ये सीरीज आपका कैसा है जी? सर ये सीक्वेंस आपका डिक्रीजिंग है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर x भाई साहब का नॉट इज इक्वल टू 0 है तो ये कहाँ पर जा रहा है जी? 0 को जा रहा है। ये डिक्रीजिंग है और ये सीरीज ये सीक्वेंस 0 को जा रहा है और -1 टू द पावर n+1 है। तो बाय कंडीशनली कन्वर्जेंट टेस्ट तो ये क्या हो जाएगा जी? लीबनिज़ टेस्ट के मदद से ये आपका हो जाएगा कन्वर्स। तो ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए तो सही है। समझ में आ गया? नहीं फिर कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? ओके। नॉन इंटीजर रियल नंबर्स, अरे नॉन इंटीजर रियल नंबर्स पे तो वही तो आ जाएगा ना, 2 वगैरह अगर ले गए तो क्या प्रॉब्लम है जी? ओके, द फंक्शन ये तो मैंने कराया था ना एक बार, 3x³ - x। बताइए पावर कितना है जी? दिस इज 3 है, ठीक है। ये एक ऑड फंक्शन है, हाँ जी ऑड फंक्शन है। बताइए क्या ये इंटीजर से इंटीजर के बात कर रहे हैं? इसका ग्राफ भी मैंने एक बार आपको बताया था। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी 0 पे आ रहा है 0 और ये कुछ इंटरवल में आपका थोड़ा सा ये होगा, ऐसे करके होगा, ठीक है। आप इंटीजर के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर -1 दिस इज +1। तो बताइए इसके बीच में तो आपका 1 1 2 नहीं है, 1 1 नहीं, अरे 1 1 तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डोमेन क्या है? इंटीजर इंटीजर है, इंटीजर डोमेन है, को डोमेन भी इंटीजर है। तो 1 1 तो हो जाएगा ना इंटीजर के लिए, रियल नंबर के लिए नहीं आता, लेकिन इंटीजर के लिए तो आ जाएगा। तो ये 1 1 भी हो जाएगा और 1 2 भी हो जाएगा। तो दिस ईयर 100% बाइजेक्टिव। ओके, हाउ मेनी रियल नंबर्स इन द रेंज ऑफ, ओके ये आपका 1 1 तो हो जाएगा। 1 2 होगा क्या? वेट अ मिनट, एक बार 1 2 के लिए देख लेते हैं 1 2 होगा या नहीं होगा। अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे a का प्रीमेस चाहिए तो a का प्रीमेस क्या आ जाएगा जी? 3x³ - x इज इक्वल टू 0। तो x के प्लेस में क्या रखने पर आपको 1 मिलेगा? तो x के प्लेस में क्या रखिए? वेट अ मिनट, ये तो आपका इंजेक्टिव तो हो जाएगा, 1 1 तो हो जाएगा, क्या 1 2 होगा? वेट अ मिनट, अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे 1 का प्रीमेस चाहिए तो डोमेन में क्या रखने पर ये 1 आएगा? 3x³ - x इज इक्वल टू 1। तो दिस इज योर 3x³ - x - 1 इज इक्वल टू 0। x इंटू 3x² - 1 इज इक्वल टू 0। आई थिंक जेड 1 का तो प्रीमेज नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और 1 का प्रीमेज वगैरह नहीं मिलेगा तो क्या ये सब्जेक्टिव मतलब 1 2 वगैरह हो सकता है? x के प्लेस में अगर आपने 1 रख दिया, अगर आपने x के प्लेस में -1 रख दिया तो बताइए कितना आ जाएगा जी? -3 + 1, तो ये कितना जी? -2। आपको कितना चाहिए जी? 1 का प्रीमेज ना, ओके तो -2 आ रहा है। और आपने x के प्लेस में कितना रख दिया जी? दिस इज 1 रख दिया, सॉरी 0 1 1 1 2 1 3 2 4, नहीं आई थिंक ये 0 मतलब 1 का तो फ्री में जाएगा नहीं, तो दिस ईयर इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। फिर भी देख लेना 1 2 के लिए, आई थिंक 1 2 आएगा नहीं, उस दिन गलत करा दिया था, कोई बात नहीं, माई मिस्टेक। नंबर अब छोड़िए, इसका कार्डिनलिटी हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आई। डोमेन का कार्डिनलिटी 100 है, को डोमेन का कार्डिनलिटी 1000 है। तो क्या बोल रहा है जी? बाइजेक्टिव मैपिंग, वेट अ मिनट, हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 और 1 2। 1 1 के लिए हाँ जी डोमेन का कार्डिनलिटी लेस होना चाहिए को डोमेन से। 1 2 के लिए डोमेन का कार्डिनलिटी हाँ जी
ग्रेटर देन होना चाहिए कोडोमेन का कार्डिनलिटी से। तो बताइए इसका कार्डिनलिटी 100, इसका कार्डिनलिटी 1000। अगर यहाँ पर बाइजेक्टिव होता तो इनका कार्डिनलिटी सेम होना पड़ता है ना, तो बाइजेक्टिव में मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो जीरो, मतलब यह कि बाइजेक्टिव में नहीं मिलेगा। ओके, लेट एक्स एंड वाई बी नॉन एम्प्टी सेट एंड ए बी मैपिंग एक्स इंटू वाई इफ ए बी रेस्पेक्टिवली सबसेट ऑफ एक्स एंड वाई, देन अच्छा इसके लिए थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा, छोड़िए। एफ सो दैट क्लोज इंटरलेबी टू रियल नंबर इज मोनो। अगर आपके पास कोई मोनोटोनिक फंक्शन है, आइदर इंक्रीजिंग नहीं तो डिक्रीजिंग है, तो बताइए ये बोल रहा है आपके कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूस एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, डिसकॉन्टिन्यूस एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट, या फिर डिसकॉन्ट एट मोस्ट काउंटेबल मेनी पॉइंट। देखिए अगर आपके पास कोई मोनोटोनिक पॉइंट आ गया इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, तो एवरी मोनोटोनिक फंक्शन के पास काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट होते हैं। काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट अनकाउंटेबल कभी नहीं हो सकता। 1 2 4 15 224 225 2025 ऐसे करके काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका प्रूफ है, अभी मैं नहीं दे सकता। तो एट मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट एवरी मोनोटोनिक फंक्शन, हाँ जी, हैज एट मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट वन। इन द रियल लाइन व्हाट कैन वन से अबाउट नॉन एम्प्टी ओपन सेट। अगर कोई सेट ओपन सबसेट, व्हाट कैन वन से अबाउट नॉन एम्प्टी ओपन सेट। कोई सेट आपका ओपन होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो क्या बोल सकते हैं। देखिए रियल लाइन पे ओपन सेट का मतलब क्या होना चाहिए, जो ओपन इंटरवल ऐसे करके होना चाहिए ना, ओपन इंटरवल ये भी मतलब ओपन इंटरवल 0 2, हाँ जी हो जाएगा। लेकिन अगर ये हो गया ये टाइप का 0 1 यूनियन ओपन इंटरवल 0 2, तो क्या ये हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दिस इज सॉरी ओपन सेट के बारे में बात कर, मैंने सोचा सॉरी ये भी हो सकता है, ठीक है, मैं थोड़ा कनेक्टेड के साथ डील कर लिया। आइए रियल लाइन पे ओपन सेट और नॉन एम्प्टी है, मतलब क्या, जो ओपन इंटरवल कैरी करना चाहिए, एन ओपन इंटरवल, हाँ जी ये भाई साहब तो सही है। द यूनियन ऑफ काउंटेबल डिसजॉइंट क्लास ऑफ ओपन इंटरवल, वेट अ मिनट, यूनियन ऑफ फाइनाइट क्लास ऑफ ओपन इंटरवल। देखिए यूनियन ऑफ फाइनाइट क्लास ऑफ ओपन इंटरवल, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल आर ओपन, तो ये भी आपका ओपन हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, तो ये भी सही है। द यूनियन ऑफ काउंटेबल डिसजॉइंट क्लास ऑफ ओपन इंटरवल, काउंटेबल ऑफ डिसजॉइंट क्लास मतलब ये दोनों जॉइंट है, बिल्कुल नहीं है, तो इनका यूनियन जो भी आएगा क्या वो भी ओपन नहीं होगा, 100% हो जाएगा, तो ये भी सही है, तो ये तो गया। ओके, द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द, आइए लेट एस इज इक्वल टू दिस टाइप एंड टी इज इक्वल टू दिस टाइप, तो बोला इन द सबसेट ऑफ मैट्रिसेस आर विद द यूजुअल मैट्रिक्स, देन इनमें से क्या होना चाहिए। देखिए इनमें से कौन सा आपका कंप्लीट पूछ रहा है। देखिए मैट्रिसेस का कंप्लीट का, मैट्रिसेस में अगर आप कंप्लीट देखें तो उसका जो सबस्पेस आना चाहिए वो क्या होना चाहिए जी, एवरी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इज कोची इन दैट स्पेस, हाँ जी। तो आइए, तो ये आपका क्या है जी, दिस इज योर रियल लाइन है, हाँ जी है। तो अभी मैं ले रहा हूँ एस, तो दिस इज योर एस। तो बताइए 1/n, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाँ जी, यूनियन 0। थैंक यू वेरी मच। बताइए ये कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है जी, 0 के पास, तो ये इसके बाद जो भी कॉची सीक्वेंस है, तो इसके बाद जो लिमिट पॉइंट है क्या ये एस में आ रहा है, हाँ जी, तो कॉची सीक्वेंस तो हो जाएगा, तो ये तो 100% आपको एवरी कॉची सीक्वेंस है जो लिमिट कन्वर्जेंट इन दैट पेस, ठीक है, तो ये तो इस पेस में आपका कन्वर्जेंट हो रहा है, तो ये तो हो जाएगा आपका क्या जी, कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट एवर दिस एन प्लस 1/n, तो इसके पास तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये तो क्या ये कंप्लीट वगैरह होगा, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। तो एस इज कंप्लीट बट टी इज नॉट। ओके, ये थोड़ा कंप्लीट वगैरह देख लेना, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मतलब तुरंत आंसर दे सकते, नहीं तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ द पावर सीरीज, अरे भाई साहब इसको कैसे निकालेंगे, आइए, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट आर ओ सी, तो आइए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1 का मॉड ऐसे निकाल देते हैं। आइए तो कितना आ जाएगा जी, 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो इंटू एन प्लस 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई दिस इज योर 2 टाइम्स ऑफ एन प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा देख लीजिए, इससे अगर आप ओपन करेंगे 2n प्लस 2, हाँ जी, उसके बाद 2n प्लस 1, उसके बाद 2n का फैक्टोरियल, हाँ जी, तो 2n का फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल गया, ऊपर वाले को अगर आप ओपन करेंगे n प्लस 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर है, हाँ जी, तो n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल का, ये जो भी आपका स्क्वायर था ओपन हो गया, ठीक है, तो एन फैक्टोरियल का स्क्वायर गया, एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल गया। ओके, अभी आइए, तो बच्चा आपका कितना जी, ये वाला, ये एम नहीं है, दिस इज योर एन, एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना जी, 2n प्लस टू इंटू 2n प्लस 1, तो एन ऊपर से गया तो 1 प्लस 1/n इंटू 1 प्लस 1/n डिवाइडेड बाई 4 आ गया, हाँ जी,
तो 1 प्लस 1/n इंटू 1 प्लस 1/, अरे 2 अगर आप कॉमन लेंगे ना, ठीक है ना, अरे भाई साहब 2 अगर आप यहाँ से, हाँ जी 1/2n, हाँ जी सही है। आइए तो बताइए इनका आंसर कितना आ गया जी, दिस इज योर 1/4, सही है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है, सही है, हाँ जी 1/4, ठीक है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं जी, सही है। आइए फॉर द फंक्शन ये छोड़िए, द रेंज ऑफ ए कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कनेक्टेड पेज, देखिए ये आपका कोई फंक्शन है, दिस इज योर डोमेन एक्स कोडोमेन वाई। आइए द रेंज ऑफ ए कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कनेक्टेड पेज, देखिए ये भाई सब अगर कनेक्टेड है, हाँ जी कनेक्टेड है, और ये फंक्शन क्या है जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस है, इमेज ऑफ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस व्हाट, यस, तो इसका जो रेंज वगैरह आएगा, यस दिस इज योर रेंज ऑफ एफ, तो ये भाई साहब क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर कनेक्टेड होना चाहिए किसमें जी, दिस इज योर वाई में, थैंक यू वेरी मच। आइए तो आपका जो कोडोमेन, ये जो रेंज वगैरह कनेक्टेड होना चाहिए, तो किसमें है जी, दिस इज योर कनेक्टेड वेटिंग, तो रेंज ऑफ ए कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कनेक्टेड बेस, तो ये तो कनेक्टेड होना चाहिए, मुझे बताइए रियल लाइन पे कनेक्टेड का मतलब क्या होता है जी, इंटरवल कैरी करना चाहिए, इंटरवल मतलब ये टाइप का, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, हाँ जी हो जाएगा, लेकिन ये टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ क्या टाइप का जी, ये टाइप का 0 1, हाँ जी यूनियन 0 2, मतलब ब्रेक नहीं आना चाहिए, समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, 1, 2 ये टाइप का नहीं होना, 1 तो टच नहीं हो रहा है ना, तो रियल लाइन पे कनेक्टेड का मतलब होता है इंटरवल, फुल इंटरवल कैरी करना चाहिए, ठीक है, भंगा टूटा मतलब टूटा मोटा नहीं होना चाहिए। तो आइए तो कनेक्टेड पेज इज, हाँ जी कनेक्टेड होना चाहिए, तो रेंज ऑफ ए कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कनेक्टेड पेज इज क्या होना चाहिए बताइए, रियल लाइन के साथ अगर आप डील करेंगे तो ये तो इंटरवल होना चाहिए, द रियल लाइन क्लोज एंड बाउंडेड सेट, क्लोज बाउंडेड में भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, अगर आपने ओपन इंटरवल ले लिया, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, अगर रियल लाइन है तो कॉम्पैक्ट से हो जाएगा काम, अगर नहीं है तो उसके लिए, तो आई थिंक ये जो सबसे बढ़िया आंसर है वो आपका क्या जी, इंटरवल के लिए ले जाना बहुत ही बढ़िया आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने डिफाइन कर दिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बताइए ये सिंगलटन 0 क्या कनेक्टेड नहीं है, 100% कनेक्टेड है, क्या ये कॉम्पैक्ट, वेट अ मिनट, क्या इंटरवल है, 100% रियल लाइन आ रहा है पूरा, बिल्कुल नहीं आ रहा है, और ये वगैरह देख लिया, हाँ जी बस काम खत्म, तो सबसे बढ़िया इंटरवल आंसर भाई क्या हो जाएगा जी, इंटरवल। होम्योमॉर्फिज्म अभी के लिए छोड़ दीजिए, मैंने क्लास में कराया हुआ हूँ, थोड़ा बहुत देख लेना, मुझे भी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। ए इज कॉन्टेंट यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ सेट, ए इज कॉन्टेंट सेट इज कलेक्शन, ये छोड़ दीजिए यार, मतलब वही सेट थ्योरी के ऊपर ना दिमाग प्रॉब्लम आ रहा है। व्हेन ए इज इनफाइनाइट एंड बी इज एम्प्टी सेट, देयर इज ए बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम ए शॉर्टन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी टू, अरे भाई साहब छोड़िए, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, डोमेन का कार्डिनलिटी, कोडोमेन का कार्डिनलिटी टू द पावर डोमेन का कार्डिनलिटी, तो 4 टू द पावर 3 मतलब 64 आना चाहिए, तो इनमें से 64 किस ऑप्शन में आएगा जी, यहाँ पर 4 का कार्डिनलिटी टू द पावर 3, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, तो ऑप्शन ये वाला, कोडोमेन का कार्डिनलिटी और डोमेन का कार्डिनलिटी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी। व्हिच वन इज नॉट ए काउंटेबल सेट, इनमें से कौन सा काउंटेबल सेट नहीं, तो सेट अ पॉजिटिव रेशनल नंबर लेस देन 1, वेट अ मिनट, सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर लेस देन 1, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो सेट ऑफ इंटीजर, देखिए सेट ऑफ इंटीजर तो काउंटेबल होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर ऑलवेज काउंटेबल होता है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल लेस देन 1, तो दिस इज योर क्यू प्लस, हाँ जी ये किससे लेस होना चाहिए जी, 1 से लेस होना चाहिए, मतलब ये आपका ओपन इंटरवल 0 1 है, हाँ जी ये ओपन इंटरवल 0 1 में से आपको क्या लेना है जी, दिस इज योर रेशनल नंबर लेना है, मतलब पॉजिटिव रेशनल, ठीक है, समझ में आ गया ना, हाँ जी सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स लेस देन 1, तो ये ओपन इंटरवल 0 1 के बीच में आपको पॉजिटिव रेशनल रहना है, रेशनल नंबर काउंटेबल होता है तो ये भी आपका काउंटेबल हो जाएगा, उसके चाहिए नॉट ए काउंटेबल सेट, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर लेस देन 1, मतलब ये ओपन इंटरवल पे आपको इरेशनल नंबर लेना है, ओपन सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल लेस देन 1 मतलब वो सॉरी
माइनस इन्फिनिटी और ओपन इंटरवल 1 के साथ इंटरसेक्शन इरेशनल नंबर। बताइए इरेशनल नंबर कैसा होता है, जो अनकाउंटेबल। तो माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में, ओपन इंटरवल के बीच में जितने भी सारे नंबर आएंगे सारे के सारे क्या बन जाएंगे जी, दिस इज इरेशनल। तो ये टू इज योर करेक्ट वन, दिस इज योर अनकाउंटेबल। द क्लोज सेट इज इन रियल नंबर्स इज ओके। अगर कोई सेट क्लोज है रियल नंबर पे, वो क्या होना चाहिए, बोले फाइनाइट सेट होना चाहिए, काउंटेबल सेट होना चाहिए, कॉम्पेक्ट सेट होना चाहिए। इज सेट विच में कंटेन अनकाउंटेबली मेनी एलिमेंट। देखिए अगर आपने क्लोज इंटरवल 1 2 ले लिया, दिस इज क्लोज सेट इन रियल लाइन, हाँ जी ये तो है। कि फाइनाइट सेट है, बिल्कुल नहीं। ओके नहीं तो काम कीजिए, अगर आपने ले लिया नेचुरल नंबर, बताए क्या ये फाइनाइट है, बिल्कुल नहीं। इसके लिए ले जाए नेचुरल नंबर, काउंटेबल। ओके काउंटेबल के लिए काम कीजिए। और 1 2 क्लोज इंटरवल ले गए तो ये क्या काउंटेबल है, बिल्कुल नहीं। ये बोला है कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अच्छा अगर आपने ये ले लिया नेचुरल नंबर, कॉम्पैक्ट मतलब होता है रियल लाइन पे, दिस इज योर क्लोज एंड क्या जी, दिस इज योर बाउंडेड। ठीक है तो बताइए नेचुरल नंबर क्या आपका क्लोज तो है, क्या ये कॉम्पैक्ट वगैरह, बिल्कुल नहीं है। इज ए सेट व्हिच में कंटेन अनकाउंटेबली एलिमेंट, हाँ जी। इज ए सेट व्हिच में कंटेन, हाँ जी यहाँ पर तो कंटेंट हो रहा है ना अनकाउंटेबली मेनी एलिमेंट। बस हो तो गया, क्या प्रॉब्लम है। A countable infinite of real numbers is a limit point. Countable infinite set of a real numbers has a limit point. अच्छा देखिए अगर 1/n आप ले रहे हैं, दिस इज ए काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर हैज ए लिमिट पॉइंट। इसके बाद लिमिट पॉइंट है, वेट अ मिनट, एक काम करते हैं ना, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर हैज ए लिमिट पॉइंट। तो एक काम कीजिए नेचुरल नंबर ही ले जाइए, दिस इज ए काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर। क्या इसके बाद लिमिट पॉइंट है, बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला वाला आपका गया। ए बाउंडेड इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर हैज ए लिमिट, बोल्जर-स्ट्रेस थ्योरम, हाँ जी। तो ये तो हो जाएगा। अरे एवरी बाउंडेड सीक्वेंस है जे कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, हाँ जी। तो वहाँ से लिमिट पॉइंट वगैरह मिल जाएगा ना। बस बाउंडेड इनफाइनाइट सेट, बाउंडेड है और सेट आपका इनफाइनाइट है, तो उसका लिमिट पॉइंट हाँ जी मिल जाएगा। ओके तो 1:2 और double I is 2 और 1 is false. F is a continuous real valued function defined on real line, which one is not a correct statement। अरे भाई साहब ये तो पूरा मेट्रीपेस का एक्सटेंशन दे दिया है, थोड़ा इसे देख लेना भाई साहब। देखिए अगर f आपका एक्स टू वाई का साइज दिस इज योर कॉन्टिन्यूस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, इसका एफ इनवर्स ऑफ यू, मतलब ये वाई जो सबसेट है, सॉरी वाई जो कोडोमेन है, इसका कोई सबसेट, वो यू आपका सबसेट है वाई का। ठीक है तो एफ इनवर्स ऑफ वाई यू क्या होना चाहिए जी, डोमेन पे आपका दिस इज योर ओपन होना चाहिए। और अगर आपने यू को ले लिया क्या जी ओपन, तो ये ओपन होना चाहिए। अगर आपने यू को ले लिया क्लोज, तो इसका इनवर्स इमेज क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर क्लोज होना चाहिए। अगर यू ओपन इंटरवल है तो इसका इनवर्स इमेज ओपन, हाँ जी ये तो आपका सही है। अगर भी क्लोज है उसका इनवर्स इमेज क्लोज, हाँ जी ये तो सही है। अगर यू ओपन है देन एफ ऑफ यू एन ओपन सेट, अगर ये यहाँ पर यू ओपन है तो इसका इमेज जो भी, अरे ओपन सेट अभी तो बताया था ना कनेक्टेड के लिए जैसे होता है, ये ओपन होगा, हाँ जी ये भी सही है। एफ इनवर्स नीड नॉट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, नहीं जी ये भी आपका दिस इज योर फॉल्स। एफ इनवर्स भी आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है तो ये आपका फॉल्स है। ये थोड़ा मेट्रीपेस का है, थोड़ा सा देख लेना। if f is a real valued function defined on an open interval ab, हाँ जी f is differentiable at x a point in the interval, then which of the following statement is correct? f is continuous at every point, एक मिनट वेट करना। f need not be continuous at x, f is bounded in open interval ab। इसके लिए f is a real valued function defined on an open interval ab, okay। f is differentiable at x a point in the interval, तो x belongs to f भी एक पॉइंट है जिसमें ये x पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो रहा है जी, दिस इज जो डिफरेंशिएबल हो रहा है। ठीक है ओके देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, f is continuous at x but need not continuous at every point of open interval a b,
हाँ जी, ये तो सही हो सकता है। देखिए, अगर ये भाई साहब एफ आपका डिफरेंशिएबल हो रहा है एक्स पॉइंट पे, ठीक है, तो एक्स पॉइंट से तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, हाँ जी हो तो जाएगा। तो वहां से बट नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल बी, या बी का ओपन इंटरवल बी का क्या सारे पॉइंट पे थोड़ी ना कॉन्टिन्यूस हो सकते, बिल्कुल हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल बी, तो आई थिंक ये आपका करेक्ट होना चाहिए। और बाकी के लिए आप काउंटर एग्जाम्पल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मुझे सच में याद नहीं आ रही, नहीं तो मैं अभी दे देता। काउंटर एग्जाम्पल कुछ याद नहीं आ रहा है सही से। एफ नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स। देखिए, अगर एफ आपका एक्स पे डिफरेंशिएबल है, तो क्या एफ आपका एक्स पे कॉन्टिन्यूस नहीं, ऑब्वियसली ये बोला एफ नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स, ये तो गलत है। एफ इज बाउंडेड ऑन ओपन इंटरवल ए बी, या बी में फंक्शन आपका बाउंडेड हो सकता है, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है ओपन इंटरवल ए बी में। एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी के सारे पॉइंट में थोड़ी ना कॉन्टिन्यूस होंगे। इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल क्या दे, एक काम करते हैं ना, देखिए, अगर मैं ले गया एफ ऑफ एक्स को, हाँ जी, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन इन ओपन इंटरवल, तो दिस 1 बाई, हाँ जी, एक्स माइनस 1, ठीक है, हाँ जी, या फिर नहीं तो मैं ऐसे ले रहा हूँ 1 बाई एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। बताइए, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1, बताइए ओपन इंटरवल 0 1 पे ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी, दिस इज योर 100% कॉन्टिन्यूस। क्या ये बाउंडेड है 1 बाई एक्स, हाँ जी, दिस इज योर 1 बाई एक्स। 0 और 1 क्या ये बाउंडेड है आपका? बिल्कुल ही बाउंडेड नहीं है, तो ये तो गया। ये एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी के सारे पॉइंट में क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता। अगर आपने यहाँ पर माइनस 0.5 ले लिया, तो 0.5 में तो ये फंक्शन प्रॉब्लम आ सकते हैं ना, ऑब्वियसली, तो ये तो गया। तो ऑप्शन नंबर ए टू इज योर करेक्ट वन हो जाएगा। एफ आपका ए स्टेटिक फंक्शन है, एंड फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ एस, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ इफ एंड ओनली एफ इज 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव या फिर आइडेंटिटी। ये काउंटर एग्जाम्पल नहीं तो देख लेंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मतलब सारे के सारे सेट थ्योरी के ऊपर मतलब बेस है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं थोड़ा पीछे घूम सटक रहा हूँ कि बाद में कभी करेंगे। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स एस एस सुप्रीमम इफ एंड ओनली। देखिए, अगर ए सेट ऑफ रियल नंबर्स एस एज ए सुप्रीम, एस रियल नंबर का कोई सबसेट है, हाँ जी, अगर इसके पास सुप्रीमम है, तो बताए अगर इसके पास सुप्रीमम है, तो ये आपका बाउंडेड एबव बाई एम होना चाहिए। अगर इसके पास इन्फियम है, तो बाउंडेड एबव बाई स्मॉल एम होना चाहिए, माइनस एम होना चाहिए, ये सुन रहा। अगर ये सुप्रीमम है, इसके बाद अगर सुप्रीमम है, क्या है, बाउंडेड होने से सुप्रीम आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। ये बाउंडेड एबव होने से आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा, बाउंडेड एबव होने से क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर एस कंपेयर्ड हो गया, रियल लाइन पे कंपेयर्ड है मतलब क्लोज एंड बाउंडेड, हाँ जी यहाँ से आ जाएगा। एस इज क्लोज। देखिए, अगर आपने ले लिया नेचुरल नंबर इज क्लोज, लेकिन यहाँ से सुप्रीम तो आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए टू, ए वन, ए टू, ए थ्री, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे जी, दिस इज योर करेक्ट वन हो जाएगा। बाउंडेड से सुप्रीम आ जाएगा, बाउंडेड एबव से सुप्रीम आ जाएगा, कॉम्पैक्ट से भी आपका सुप्रीम आ जाएगा, रियल नंबर है। एक्चुअल में अगर सुप्रीम चाहिए तो आपको बाउंडेड एबव चाहिए, ठीक है। सुप्रीम क्या होता है जी, लीस्ट अपर बाउंड होता है ना, बस। या कांस्टेंट सीक्वेंस 1 1 1 इज कन्वर्जेंट, ये तो कन्वर्जेंट है, और इसका लिमिट पॉइंट भी क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। द सीक्वेंस 1 by n is convergent divergent, यार ये तो अनबाउंडेड होता है। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस दीदी, दिस इज योर कन्वर्जेंट। ये टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, इजी क्वेश्चन तो है, मैं मान रहा हूँ बहुत इजी है, लेकिन ऊपर शेयर थ्योरी का ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। एफ इनवर्स एफ ऑफ ए, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए, तो इसके लिए भाई टाइम चाहिए, बाइजेक्टिव मैप अगर आपको बनाना पड़ेगा। कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है तो उसका यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। मतलब इजी वाला तो ऐसे ऐसे देख के हो रहे हैं, और इसमें तो दिमाग खराब हो रहा है। एक्स डी इज ए मैट्रिक स्पेस, देन द होल स्पेस एक्स एंड द एम्प्टी सेट। देखिए, आपके पास दुनिया का कोई भी मैट्रिक स्पेस है, हाँ जी, तो वो होल स्पेस एक्स, वो पूरा का पूरा नॉन एम्प्टी सेट एक्स, और जो एम्प्टी सेट होता है, आपके पास दुनिया का कोई भी मैट्रिक स्पेस हो, अगर आपको पूरा वो एक्स नॉन एम्प्टी सेट मिल गया और एम्प्टी सेट मिल गया, तो वो दोनों ऐसे सेट है जो कि क्लोज होते हैं एज वेल एज आपका ओपन होते हैं, ठीक है। तो दिस बोथ ओपन एंड क्लोज, ये थ्री इज योर करेक्ट वन। कैसा सेट आपका क्लोज एंड ओपन होते हैं, पूरा वो जो एम्प्टी सेट, और पूरा का पूरा वो जो सेट मतलब होल जो पेयर्स होता है ना, नॉन एम्प्टी सेट एक्स, वही हो जाएगा आपका। ओपन एंड क्लोज बोथ हो जाएगा।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल 0 1 बताइए। ओपन इंटरवल 0 1 पे आपको यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस तो एफ ऑफ 0 प्लस और एफ ऑफ 1 माइनस, इसका लिमिट तो पहले एग्जिस्ट होना चाहिए ना। बताइए 0 प्लस में कॉन्टिन्यूस बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बताइए ये नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका करेक्ट वन। क्या प्रॉब्लम है जी बताइए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका लिमिट कितना आ गया जो 1 और इसका लिमिट कितना आ गया जो 1, तो 1/1 कितना हो गया जो 1। तो बताइए आपका कांस्टेंट फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल 0 1, काम खत्म। द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, देखिए दिस इज ए डिरिक्लेट्स फंक्शन, व्हाट यस दिस इज ए डिरिक्लेट्स फंक्शन। अगर एक्स भाई साहब का रेशनल नंबर है 1 आएगा, अगर एक्स भाई साहब का इरेशनल नंबर है तो 0 आएगा। ये इरेशनल ये जो फंक्शन है कब डिफरेंस कब भी कंटिन्यूस होगा, तभी कंटिन्यूस होगा जब यहाँ पर जो वैल्यू होते हैं इक्वेट देख के एक्स के लिए सॉल्व करते हैं तो 1 = 0 क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो दिस इज नेवर कंटिन्यूस, डिरिक्लेट्स फंक्शन कभी रीमान इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। दिस इज नो यार कंटिन्यूस सही है। क्या ये अनबाउंडेड, बिल्कुल नहीं। अरे भाई साहब ये बाउंडेड है ना, एफ ऑफ एक्स जो भी आपका फंक्शन इसका मॉड लेयर देन इज इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है ऑब्वियसली, दिस इज योर बाउंडेड एफ ऑफ बाई 1 बस। द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन छोड़िए, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आपको निकालना पड़ेगा। द सम ऑफ, देखिए ये जो सम पूछ रही है सम है क्या एक्चुअल में, समेशन 1/n नहीं है, हाँ जी ये सीरीज समेशन सीरीज 1/n है, हाँ जी तो ये तो इन्फिनिटी है, क्यों, अरे डाइवर्जेंट सीरीज है यार, तो डाइवर्जेंट सीरीज है तो ऐसा भी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम तो कितना आ जाएगा जी इन्फिनिटी। इसका लिमिट पूछ रहा है कितना हो जाएगा जी, दिस इज आप n स्क्वायर कैंसिल आउट, ओके। मतलब इजी क्वेश्चन है लेकिन हार्ड क्वेश्चन भी है। इन ए मैट्रिक पेस, हाँ जी मैट्रिक पेस x, d एवरी इनफाइनाइट सेट E हैज ए लिमिट पॉइंट इन E, एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है उसका जितने भी सारे क्लोज सबसेट है वो क्या हो जाएंगे जी, वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अच्छा वेट अ मिनट, एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सेट इज कॉम्पैक्ट। अगर आपका सेट मैट्रिक्स आपका रियल कमा यूजुअल है तो वो तो बाउंडेड और क्लोज से आपका कॉम्पैक्ट आ जाता है। तो अगर ये स्टेटमेंट है तो x, d के लिए आपका रियल और यूजुअल मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है, रियल और यूजुअल के लिए आपका हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट, ओके। एवरी सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज क्लोज, कॉम्पैक्ट सेट का जितने भी सारे सबसेट है क्या क्लोज हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं आ रहे भाई साहब, क्लोज इंटरवल 0 1 और ये आपका क्या जी दिस 1/k और यार k बिलोंग्स टू क्या जी, दिस इज नेचुरल नंबर, थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या ये सबसेट है, हाँ जी क्या ये क्लोज है, बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, थैंक यू वेरी मच। अरे क्लोज इंटरवल 0 और 2 है ना, हाँ जी तो ये ले जाइए ओपन इंटरवल 1 2, तो क्या प्रॉब्लम है जी, क्या ये क्लोज आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो ये तो गया, ओके। एवरी इनफाइनाइट सेट ई हैज ए लिमिट पॉइंट इन ई, अगर ई कोई इन्फाइनाइट सेट है तो उसका जो लिमिट पॉइंट आएगा ई में आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखिए अगर आपने एक्स ले लिया क्लोज इंटरवल 0 1 तो बताइए ई ले ये इन्फाइनाइट सेट तो 1/n हो यार, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये एक इन्फाइनाइट सेट है, हाँ जी है, तो इसका लिमिट पॉइंट कितना है जी 1/n का, ये आ रहा है 0, ये 0 क्या ई के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे, तो ये तो गया। एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है उसके जितने भी सारे क्लोज सबसेट आएंगे वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, देखना पड़ेगा। ये देखिए अगर इसके लिए आप ले जाएंगे क्लोज इंटरवल 0 2 तो बताइए क्या ये कॉम्पैक्ट है, हाँ जी। इस एवरी क्लोज सबसेट के बारे में बोल रहा है ना, हाँ जी तो एक काम कीजिए ना, क्या लेंगे जी, एवरी क्लोज सबसेट लेना है ना, ओके। तो वो बोल रहा है क्या जी कॉम्पैक्ट होना चाहिए, तो एक काम कीजिए ले जाइए 1/n, हाँ जी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यूनियन 0, तो ये तो आपका कॉम्पैक्ट हो जाए क्या, या फिर और इसके लिए अगर कोई काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो ये आपका सही हो जाएगा। कॉम्पैक्ट एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए, अगर कोई सेट आपका कॉम्पैक्ट है उसका जो क्लोज सबसेट आ रहा है तो वो भी क्या कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इन जनरल तो नहीं होता, फिर भी काउंटर एग्जाम्पल तो मुझे याद नहीं आ रहा है, या फिर रिजल्ट वगैरह है कोई थ्योरम वगैरह याद नहीं आ रहा है भाई, छोड़िए। देखिए अभी तो ये मैंने कराया था, दिस इज योर एफ एक्स और वाई, आइए ये मैट्रिक पे से ये इनके बीच में अगर कॉन्टिन्यूस है इफ एंड ओनली, देखिए ओपन, अगर ये यू भाई साहब क्या है जी, दिस इज योर ओपन है किसमें जी कोडोमेन पे, तो इसका इन्वर्स इमेज, थैंक यू वेरी मच, क्या होना चाहिए जी इन्वर्स इमेज ऑफ यू, दिस इज योर एक्स में क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर ओपन होना चाहिए, थैंक यू वेरी मच। क्लोज होता तो इन्वर्स में, थैंक यू वेरी मच। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जी, दिस इज योर एफ इन्वर्स ऑफ यू कंटेंट इन एक्स,
देखिए एफ कॉन्टिन्यूस है इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी ओपन सेट यू सबसेट ऑफ वाई, यू वाई का सबसेट जो यू है, हाँ जी, वो क्या होना चाहिए जी, दिस इज ओपन होना चाहिए, किसमें जी, एक्स में। तो दिस इज एफ इनवर्स ऑफ यू कॉन्टेंट इन एक्स होना चाहिए। समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हाँ जी आइए, सही है, ओके। हम्म ओके, एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अभी थोड़ा अलजेब्रा के पार्ट करेंगे, थोड़ा पानी वगैरह पी लेता हूँ। देख कितना टाइम हो रहा है जी, 1 घंटा 14 मिनट, कोई बात नहीं, और 1 घंटा के करीब चलेगा। आइए अलजेब्रा का थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। और 2 क्वेश्चन मेरा दिक्कत था तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन पे तो प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेक्टर स्पेस वगैरह हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट, दिस इज योर सी क्लोज इंटरवल 0 का मतलब होता है ऐसा फंक्शन लेना है जो क्लोज इंटरवल 0 पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और रियल होना चाहिए, ठीक है। इनमें से कौन सा ये सबस्पेस होना चाहिए इसका, ठीक है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। द सेट ऑफ दोज एफ बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 सच दैट इंटीग्रेशन 0 एफ ऑफ टी डी टी का आंसर कितना होना चाहिए जी, दिस इज 1 होना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, अगर आपने ले लिया, देखिए अगर ये सबस्पेस है तो सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए ना। हाँ जी देखिए, अगर मैं ले रहा हूँ एफ कमा जी, हाँ जी बिलोंग हो रहा है किसमें जी, ए3 सेट में। तो ए3 सेट में जो भी जाएगा तो इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी 1, और इंटीग्रेशन 0 to 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स का आंसर कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। ओके, अगर ये वेक्टर सरफेस है तो सम प्रॉपर्टी तो इनका सम कितना हो जाएगा जी, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो बताइए इनका आंसर कितना हो जाएगा जी, 2 आ रहा है, तो क्या ये 1 आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये ए3 में जाएगा, सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया। समझ में आ गया, ओके। सिमिलरली द सेट ऑफ ऑल F belongs to close interval F belongs to C of close interval 0 and such that F is not differentiable at x, F is not differentiable at half। ओके देखिए, मुझे बताइए एफ और जी अगर, हाँ जी एफ और में जा रहा है तो बताइए एफ आपका नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पर होना चाहिए जी, हाफ पे होना चाहिए। अगर जी आपका एफ और में जा रहा है तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पर होना चाहिए जी, हाफ में होना चाहिए। तो अगर मैं एफ अब एक्स को ले जाऊँ एक्स माइनस हाफ, तो बताइए क्या ये नॉट डिफरेंशिएबल हाफ में है, हाँ जी है। अगर मैं जी ऑफ एक्स को ले जाऊँ कितना जी, ये माइनस एक्स माइनस आपका मोड, माइनस एक्स माइनस आपका मोड उसके साथ -1 मल्टीप्लाई, तो बताइए ये भी आपका नॉट डिफरेंशिएबल एट हाफ है, हाँ जी। और अगर ये वेक्टर सरफेस है तो उनका सम प्रॉपर्टी, तो इनका जब आप सम करेंगे तो ये तो आ गया 0, ये जो 0 फंक्शन आ गया ये तो पूरा हाफ में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या ये नॉट डिफरेंशिएबल इन हाफ आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो क्या ये एफ और में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपका सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया तो यहाँ पर भी आपका सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल्स क्लोज सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू सी क्लोज इंटरवल 0 एंड सच दैट एफ ऑफ हाफ क्या होना चाहिए जी, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो बोल रहा है क्या, अगर ये रेशनल नंबर होना चाहिए तो क्या ये सबस्पेस बन जाएगा, देखना पड़ेगा बनेगा नहीं बनेगा। देखिए ये भी भाई साहब आपका क्या है जी, दिस इज योर सी क्लोज इंटरवल 0 1, हाँ जी। और आपका अगर ये रियल, अगर आप रियल फंक्शन के साथ डील करें तो आपका ये फील्ड क्या होना चाहिए जी, रियल तो होना चाहिए ना। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर फील्ड, आइए तो फील्ड से एक एलिमेंट उठा लेते हैं, दिस इज योर √2। अगर ये वेक्टर सबस्पेस है, हाँ जी, तो सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या सेटिस्फाई करना चाहिए जी, दिस इज योर स्केलर मल्टीपल। तो बताइए अगर एफ ऑफ हाफ क्या आ रहा है जी, दिस इज योर रेशनल आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो √2 इंटू एफ ऑफ हाफ कितना आ रहा है जी, रेशनल इंटू इरेशनल, दिस इज योर इरेशनल। तो क्या ये रेशनल आया, बिल्कुल इरेशनल नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। तो ये स्केलर मल्टीपल तो सेटिस्फाई नहीं करे, तो ये तो आपका गया। समझ में आएगा ना, हाँ जी। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर 1, द सेट ऑफ ऑल एफ बिलोंग्स टू क्लोज इंटू सी क्लोज इंटरवल 0 एंड सच दैट एफ ऑफ 1/3 का आंसर कितना हो रहा है जी, 0 हो रहा है। एफ ऑफ 1/3 का आंसर 0 हो रहा है। तो क्या ये हो जाएगा सम प्रॉपर्टी आई थिंक हो जाएगा, स्केलर मल्टीपल हो जाएगा। ये तो क्या आइडियल के जैसे हो जाएगा ना, ये 100% हो जाएगा, डोंट वरी, ये हो जाएगा 100%, ज़्यादा दिमाग मत यूज कीजिए, हो जाएगा।
तीनों नहीं हुआ, ये हो जाएगा, एक्चुअली आइडियल है। ओके, रिंग थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ आर क्यू। देखिए आर क्यू के साथ डील करें। हाँ जी, आर क्यू का डायमेंशन कितना है जी, डायमेंशन ऑफ आर क्यू 3 है। अगर आपको लीनियर इंडिपेंडेंट सेट चाहिए तो सेट के अंदर 3 एलिमेंट होना चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा हो गए वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर आपको लीनियर इंडिपेंडेंट चाहिए और 3 वेक्टर एल आई आ गए, एल आई मतलब लीनियर, तो उनका डिटर्मिनेंट को चाहिए ना नॉन जीरो। अरे भाई साहब देखिए, अगर ये V के पास 3 वेक्टर है V1 V2 V3, ठीक है, अगर R3 के साथ डील करिए लीनियर इंडिपेंडेंट तभी बनेगी जब इनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, अगर इनसे 3 से ज़्यादा वेक्टर आ गए आर क्यू में वो तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ये तो देख लीजिए 1 2 3 4, तो दिस इज अ लीनियरली डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है ना ये वाला, या फिर कोई प्रॉब्लम है? दिस इज अ लीनियरली डिपेंडेंट। तो बच्चा आपका तीनों, तो तीनों में क्या करेंगे जी, थोड़ा डिटर्मिनेंट निकाल जाइए। देखिए यहाँ पर 0 0 0 है, तो जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये तो पूरा जीरो कर देगा, तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मत लिखिए, निकालिए। इसके लिए हाँ जी हो जाएगा 1 0 0 1 2 0 1 2 3। बताइए जब आप इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 6 आ रहे हो नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये तो एल आई है। वट एवर पहला वाला देख लेते हैं, 0 1 2 0 -1 2 0 0 भर आ रहे भाई सभी, तो 0 हो जाएगा, तो ये तो लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सिर्फ यही आएगा। समझ में आ गया? हाँ जी ओके। और अगर आप इसे ऐसे देखेंगे, कैसे जी, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे 0 0 4, तो ये क्या आ गया जी, ये वाला आ गया ना, तो दिस V1 V2 ऐड करने पर आ गया V3, तो दिस इज जो लीनियरली डिपेंडेंट। ये जो लीनियर मैपिंग दिया था आई थिंक इसी टाइप का है, मतलब यहाँ पर तो नहीं आएगा, 0 आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपका लीनियर मैपिंग नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक अगर यहाँ पर वो उसी टाइप का गिवन है तो यहाँ पर आपका नाइदर एफ और नॉर इज लीनियर मैपिंग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अगर जा रहे हैं, 0 पे तो 0 नहीं आएगा ना। WBS सॉफ्टवेयर सब आर क्यू, इसका डायमेंशन पूछ रहा है ये। बताइए ये एक्स को आप किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी, -4y और -3z में। थैंक यू वेरी मच। तो एक्स के प्लेस में -4y -3z y कमा जेड। थैंक यू वेरी मच। ओके, यहाँ पर एक्स का सॉरी y कमा जेड कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर रियल नंबर हो जाएगा। ये तो अगर आपने y कॉमन ले आएंगे तो अंदर कितना बचेगा जी, -4 1 0, प्लस अगर आप z कॉमन ले आएंगे तो अंदर कितना बचेगा जी, -3 0 और 1। थैंक यू वेरी मच। और y z बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, आइए तो ये क्या बन जाएगा जी, दिस इज योर स्पान ऑफ, हाँ जी, -4 1 0 -3 0 1। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए इनका डायमेंशन कितना हो गया जी, 2 हो गया। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर आपके पास कोई भी आबिलियन ग्रुप है, उसके सारे के सारे सब ग्रुप आबिलियन होंगे। हाँ जी ये तो सही है, यानी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक, उसके सारे के सब ग्रुप क्या हो जाएंगे जी, साइक्लिक। यानी साइक्लिक ग्रुप इज आबिलियन, कोई भी साइक्लिक ग्रुप आबिलियन हो सकता है ऑब्वियसली। या सब ग्रुप ऑफ ए नॉन आबिलियन ग्रुप इज नॉन आबिलियन, बिल्कुल नहीं। अगर आपने ले लिया S3 इसका सब ग्रुप A3, दिस इज योर आबिलियन, तो यानी सब ग्रुप ऑफ ए नॉन आबिलियन ग्रुप इज नॉन आबिलियन, बिल्कुल नहीं। ओके, तो ऑप्शन नंबर A2 इज योर करेक्ट वन। Consider the linear transformation defined at this the nullity of T। तो बताइए nullity of T क्या आ जाएगा जी, nullity of T होता है दिस इज डायमेंशन ऑफ, हाँ जी, कॉर्नेल ऑफ T। ओके, तो पहले बताइए व्हाट इज योर कॉर्नेल ऑफ T। कॉर्नेल ऑफ T आ जाएगा दिस इज योर दोज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, हाँ जी, सच दैट T ऑफ एक्स वाई का आंसर क्या हो जाएगा जी, 0 ऑफ कोडोमेन। थैंक यू वेरी मच। आइए ये कितना हो रहा है जी, वेट अ मिनट, x1 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए x1 प्लस x2, हाँ जी, दिस इज योर x2। ये किसके साथ बराबर है जी, 0,0,0। अरे ये भाई साहब ये तो पूरा 0,0,0 आ गया, तो कॉर्नर ऑफ टी तो पूरा 0,0,0 आ गया। तो इसका डायमेंशन, अरे भाई साहब दिस लीनियरली डिपेंडेंट, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो इसका रैंक तो फुल रैंक हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो बताइए रैंक ऑफ टी प्लस नॉलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन, तो 2। तो रैंक ऑफ टी कितना हो गया जी, 2, तो नॉलिटी ऑफ टी कितना हो गया जी, 0। तो ऑप्शन नंबर दिस योर करेक्ट वन। ठीक है, ये वन इज योर करेक्ट।
ये वाला के लिए थोड़ा सा देख लेना, सॉरी ये वाला 1 - 1 + 1 2 - हाफ, तो 1/n - 1/n + 1 टाइप का बनेगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहे हैं। ये तो 0 1 का प्री इमेज नहीं है, तो यहाँ से तो आपका जाएगा बाइजेक्टिव वगैरह, सॉरी ऑन टू वगैरह तो जाएगा। यहाँ पर कितना आ रहा था 1/4 वगैरह, थोड़ा सा देख लेना। होम्योमॉर्फिज्म, व्हिच इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेटर ऑन जेड, इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेटर नहीं है ऑन जेड में, इंटीजर में बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। छोड़िए बेकार में, छोड़िए बाद में देखेंगे इसे। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी ऑफ टू इंटीजर ए बी विथ लेस देन और इक्वल टू बी, a comma b with a less than or equal to b is 1, two integers a, gcd greatest common divisor of two integers a comma b with a less than or equal to b is 1। ये मतलब थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ लेना। लेट ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन इंटीजर इज इक्वल टू दिस टाइप इज स्क्वायर, देन r1 r2, ये सब के सब क्या होना चाहिए जी, स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन इंटीजर n, अगर आपने n को ले लिया 12, तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1, ये लिख सकते हैं। हाँ जी, तो बताइए ये जो यहाँ पर r1 r2 r3 जो भी आपका आ रहा है, ठीक है, तो आइए ये r1 ये आपका स्क्वायर होना चाहिए। वेट मिनट, लेट ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए इंटीजर, ये जो भी आ रही है स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा स्क्वायर होना चाहिए, तो n को ले लिया कितना जी 36, तो 36 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर कितना जी 2 इंटू 3 टू द पावर 2, यहाँ तक सही है। हाँ जी, तो ये तो स्क्वायर हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, थैंक यू वेरी मच। आइए तो इफ ये स्क्वायर हो रहा है कब, जब r1 r2 और r अप टू r क्या होना चाहिए स्क्वायर, तो ये 2 ये क्या स्क्वायर है, बिल्कुल भी नहीं है। r1 r2 r कॉम्पोजाइट नंबर, कॉम्पोजाइट नंबर क्या है इनका जिस, वेट मिनट, r1 r2 r इविन इंटीजर होना चाहिए। अच्छा तो अगर आपने ले लिया एक मिनट वेट करना, ओके। अगर आपने ले लिया 625, तो n इज इक्वल टू 625, ओके, और उसके साथ अगर आपने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 9 मल्टीप्लाई कर दिया, द प्रोडक्ट ऑफ r1 r2 अप टू rk इज स्क्वायर, 2 इंटू 2 इसके लिए अगर आप an को ले जाएंगे 4, तो दिस 2 टू द पावर 2, तो ये जो वो आ रहा है 2, तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 ये क्या स्क्वायर है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो गया, ये बोला इवन इंटीजर होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वेट मिनट, 1 4 9 16 25 36, अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है ना, अच्छा 625, दिस इज 5 टू द पावर 4, ओके। हाँ जी ये तो इवन इंटीजर आ रहे हैं, हाँ जी तो आ रहे हैं। और कुछ पहला वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, r1 r2 अप टू क्या होना चाहिए जी, दिस इज कॉम्पोजाइट नंबर, कॉम्पोजाइट नंबर बोल रहा है ना। हम्म, इसके लिए थोड़ा कोई काउंटर एग्जाम्पल लेके देख लेना। लीनियर कॉन्ग्रुएंस छोड़िए, एसोसिएटिव बाइनरी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन छोड़िए, a permutation in a symmetric group Sn, आइए the product of a permutation in a symmetric group Sn is a product of disjunct cycle, a product of disjunct transposition, permutation in a symmetric group Sn,
अगर आप S3 ले रहे हैं, हाँ जी, आइडेंटिटी 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2, यहाँ तक सही है? हाँ जी सही है। आइए, परमुटेशन इन ए सिमेट्रिक ग्रुप S3 इज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल से बन सकता है? ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। क्वेश्चन थोड़ा पूरा, एक मिनट, डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट, ये थोड़ा देख लेना क्वेश्चन में, थोड़ा स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेट G बी ए ग्रुप विथ आइडेंटिटी एलिमेंट E फॉर सम A, B इन G, देन इनमें से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो G कैसा है जी? ग्रुप है, तो बताइए अगर A भी B के बराबर है तो बोथ साइड में राइट कैंसिलेशन लो। थैंक यू वेरी मच। तो ये कितना आ गया जी? A इज इक्वल टू, तो पहला वाला तो सही है। व्हाट अबाउट दिस? अगर A इंटू ए आइडेंटिटी है तो बोल रहे A इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अरे भाई साहब, ए और ए आइडेंटिटी मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी में भी ए का ऑर्डर 2 हो सकता है। जैसे कि अगर आपने Z2 ले गए तो 1 + 1 कितना है जी? 2 विच इज 0। तो इसका मतलब क्या, ये बोल दूँ 1 इज इक्वल टू 0 के साथ बराबर है? बिल्कुल नहीं, 1 थोड़ी ना आइडेंटिटी के साथ बराबर है, तो ये तो फॉल्स है। तो पहला वाला तो सही है। तो 1:2 बट सेकेंड आई इज नॉट 2। थोड़ा ना मेरा तबीयत का, इतने टाइम से क्लास कर रहा हूँ ना, थोड़ा पैर में दर्द हुआ है। विच वन इज ए ग्रुप? द सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 6 with multiplication is binary operation. Set of integers modulo 6 with multiplication. The set of 1 2 4 5 7 8 modulo 9 with multiplication and binary operator. अच्छा ओके। Which one is a group? क्या ये यस म्यू 9 नहीं है? म्यू 9 यस। 9 से छोटा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और क्या जी 7 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए यही तो है ना? हाँ जी। विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन, क्या ये ग्रुप बनेगा? हाँ जी ये तो बन जाएगा। द सेट 0 2 4 मॉडुलो 5 विथ एडिशन एंड बाइनरी, क्या ये ग्रुप है? अगर ये ग्रुप है तो बताइए 2 + 4 का वैल्यू कितना आ रहा है जी? 6। मॉडुलो 5 लगाने पर कितना जी? 1। तो 1 क्या सेट के अंदर है? बिल्कुल नहीं। तो बताइए क्या यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ओके। द सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 6, द सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो कितना जी? 6। ओके। विथ मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेटर, नहीं जी, यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन होना चाहिए था ना, तो ये तो नहीं होगा। द सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 6 विदाउट 0 एलिमेंट विथ मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी ऑपरेशन, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो दिस इज योर करेक्ट वन। यहाँ पर आपका जो म्यू 6 वगैरह के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका सॉरी म्यू 6 नहीं है, मतलब इंटीजर्स मॉडुलो 6 ना, मतलब 0 से लेकर, सॉरी 0 तो नहीं होगा ना, विदाउट 0, तो 1 से लेकर 5 तक उसके बारे में बोल रहा है। विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है, क्या ये होगा? नहीं होगा जी। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, हाँ जी, देयर एग्जिस्ट ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, हाँ जी मिल जाएगा Zn, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो सही है। देयर एग्जिस्ट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर n बट देयर मे नॉट बी एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, हर एक n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप हमेशा मिलेगा, Zn तो मिल ही जाएगा ना। ओके। देयर मे नॉट बी एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर n का तो Zn मिलेगा। देयर एग्जिस्ट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इफ n इज प्राइम, बिल्कुल भी नहीं। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव एवरी पॉजिटिव इंटीजर ना, तो 4 के लिए तो Z4 मिल जाए। क्या ए एन आपका प्राइम है? बिल्कुल नहीं, ये बोल रहे हैं ना इफ ए एन इज प्राइम, बिल्कुल नहीं। तो ये A1 इज योर करेक्ट वन। जी भी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, अगर जी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन है और एन ग्रेटर देन 2 है, देन इनमें से क्या होना चाहिए? अच्छा, दिस इज योर Zn। बताइए एन ग्रेटर देन 2 है तो Z3 ले जाइए। बताइए इसके नंबर ऑफ जनरेटर 5 और 3 विच इज कितना जी? 2। तो यूनिक जनरेटर तो गया। जी हैज एन यूनिक जनरेटर इफ एन इज ए प्राइम नंबर, यहाँ पर तो 3 तो प्राइम था, तो ये भी गया। जी है, देन जी हैज एक्जैक्टली 2 जनरेटर। ओके। व्हाट अबाउट Z4? तो Z4 बता दीजिए, या फिर Z5 ले जाइए। व्हाट इज योर जनरेटर? 5 5 विच इज कितना जी? दिस इज योर 4। 5 5 4, तो एक्जैक्टली 2 जनरेटर हो गया। देन जी हैज एटलीस्ट 2 जनरेटर, हाँ जी। तो
यहाँ पर n ग्रेटर देन 3 है ना, तो Z3 Z4 Z5 ऐसे स्टार्ट होगा, तो एटलीस्ट 2 जनरेटर तो रहेगा ना, हाँ जी रहेगा। तो A4 इज योर करेक्ट वन। ओके, ए सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, हाँ जी साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। एंड नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है जी, दिस और जेड प्लस, इसका कोई सब ग्रुप होता है जो नॉन ट्राइवियल होना चाहिए। 2Z प्लस 3Z प्लस क्या इनफाइनाइट है, 100% इनफाइनाइट है। तो ये भी सही है, ये भी सही, तो बोथ 1 एंड डबल आई आर 2। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स ढूंढना है। ओके, यानी टू लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी हैव सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट। यानी टू लेफ्ट कोसेट ऑफ एच, टू लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, टू लेफ्ट कोसेट मतलब ए एच, हाँ जी, और बी एच के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। वेट मिनट, ये देख लेते हैं। ए लेफ्ट कोसेट ऑफ एच एंड ए राइट कोसेट ऑफ एच हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ये एच भाई साहब क्या है जी, सब ग्रुप है जी का। तो इनमें से कौन सा ट्रू है। एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इज इक्वल टू सम राइट कोसेट ऑफ एच। एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एच, एच के लेफ्ट कोसेट इसके राइट कोसेट के साथ इक्वल हो जाएंगे। लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इज इक्वल टू द लेफ्ट कोसेट ऑफ बी एच इफ एंड ओनली ए इज इक्वल टू कितना जी, दिस इज योर बी एच फॉर सम एच बिलोंग्स टू एच। ये थोड़ा लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, थोड़ा सा जुकाम हो गया ये। अगर मैं 1 2 ले जाऊं, 1 2 1 2 3, 1 goes to 2, 2 goes to 1 bracket close, 2 goes to 3, 3 goes to 3, 2 goes to 1 goes to 2, 2 goes to 1 bracket close, 2 goes to 3, 3 goes to 3, हाँ जी ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया आपका कितना जी 2 3। और यहाँ पर आइए 1 2 1 3 2, 1 goes to 3, 3 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1, 1 goes to 3, 1 goes to 3, हाँ जी 3 goes to 1 goes to 3, 3 goes to 3, ओके 3 goes to 2, 1 goes to 3, 3 goes to 3। उसके बाद आइए 3 goes to 2, 2 goes to 1, तो 2 goes to 1, तो दिस योर 1 3 2, ये ऐसा बन गया। ओके, तो ये एक लेफ्ट क्वेश्चन हो गया। आइए, ए लेफ्ट क्वेश्चन ऑफ एच, ए राइट क्वेश्चन ऑफ एच है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके बाद सेम नंबर ऑफ एलिमेंट तो ये तो 100% है, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये एच और एच ए के पास तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगी, लेकिन ये इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अगर इक्वल हो गए तो वो तो आपका क्या बोलते हैं उससे, नॉर्मल हो जाएगा। ओके, एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इज इक्वल टू सम राइट कोसेट ऑफ एच इक्वल टू सम राइट कोसेट ऑफ एच, हाँ जी ये भी हो सकता है ना, ठीक है। ये तो लेफ्ट कोसेट ऑफ एच एंड राइट कोसेट ऑफ एच है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, हाँ जी ये तो ट्रू है। और इसके लिए टू सम राइट कोसेट ऑफ एच बोल रहा है ना, हाँ जी हो सकता है। ये लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इज इक्वल टू, ओके ऊपर वाला, यानी टू लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। कोई भी दो लेफ्ट कोसेट ऑफ एच, ओके ये एच और बी एच के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। देखिए एच जो सब ग्रुप है, हाँ जी अगर ये सब ग्रुप है, मान लेते हैं अगर इसका ऑर्डर कितना है जी 4 है, इसका ऑर्डर भी कितना है जी 4 है, तो लेफ्ट साइड से आप एक जनरेटर से मतलब मल्टीप्लाई करें ना, मतलब आपको ऑपरेशन करें तो इसके पास भी 4, इसके पास तो वही 4 आएगी ना। ओके, तो ये भी सही है, तो फॉल्स हो जाएगा भाई साहब ये भाई साहब। यानी लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इज इक्वल टू left equal to the left coset of BH if A is equal to BH for some H in H। अच्छा, ये बोल रहा है H किसके साथ बराबर होना चाहिए जी, BH के साथ बराबर। अरे भाई जी ये तो भी बराबर होते हैं इफ एंड ओनली, हाँ जी ये बी इनवर्स
कॉन्टेंट इन एच ऐसे करके होना चाहिए था ना कि ए इज इक्वल टू बी एच होना चाहिए था। तो दिस इज योर फॉल्स, तो जो फॉल्स है इसको ट्रू लगाइए। इसका थोड़ा ना मतलब पढ़ लेना, जो थियोरम वगैरह ना, थियोरम तो नहीं, जो एक्सियोम वगैरह होता है पढ़ लेना। जी भी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर एंड देन इनमें से क्या होना चाहिए, फॉर एवरी डिवाइजर ऑफ डी ऑफ ऑर्डर एंड देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप। देखिए अगर आपने जी को ले लिया कितना जी एस फोर का ऑर्डर कितना है जी 24, तो बताइए क्या 12 24 को डिवाइड करें, हाँ जी, क्या 12 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये तो आपका फॉल्स हो गया। फॉर एवरी सब ग्रुप ऑफ एच ऑफ जी द नंबर, या फिर 6 ऑर्डर का भी नहीं मिलेगा, 8 ऑर्डर का, समझ में आ रहा है ना, ओके। फॉर एवरी सब ग्रुप ऑफ एच ऑफ जी द ऑर्डर ऑफ एच इज ए डिवाइजर ऑफ एन, बोले एन का डिवाइजर, तो 12 तो एन 24 का डिवाइजर है, तो ये तो थोड़ी ना मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। फॉर एवरी सब ग्रुप ऑफ एच ऑफ जी द ऑर्डर ऑफ एच इज ए डिवाइडर ऑफ एन, एन का डिवाइडर होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, वेट वेट, एक्चुअल में ये बोल रहा है, देखिए अगर ये बोलता द ऑर्डर ऑफ एच इज ए डिवाइजर ऑफ एन, दैट इम्प्लाइज एवरी सब ग्रुप ऑफ एच, सॉरी देन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी ये बोल रहा है अगर एवरी सब ग्रुप ऑफ एच जी, फॉर एवरी सब ग्रुप एच ऑफ जी ऑफ ऑर्डर एच, ये क्या होना चाहिए जी, डिवाइजर ऑफ एन होना चाहिए, लाग्रेंज थ्योरम। अरे भाई सब ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा ना, हाँ जी, तो इससे ये थोड़ा स्टेटमेंट में इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं। तो ये डबल आई ट्रू एंड आई जी फॉल्स, आई जी नॉट ट्रू, ओके। जी भी ए ग्रुप एफ एंड जी आर मैपिंग फ्रॉम जी टू जी, दिस टाइप है, एंड जी ऑफ ए दिस टाइप है, तो इनमें से कौन सा होमोमॉर्फिज्म है, कौन सा होमोमॉर्फिज्म नहीं है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। मैपिंग एफ ऑफ ए को ए इनवर्स के जैसा लिखना है और जी ऑफ ए को ऐसा लिखना है। देखिए होमोमॉर्फिज्म लिखना है तो एफ ऑफ ए स्टार ए को आपको कितना, ए स्टार बी को कितना लिखना पड़ेगा जी, ये टाइप का लिखना पड़ेगा। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के साथ ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। आइए बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ ए स्टार बी, तो दिस योर ए स्टार बी का होल इनवर्स, क्या ये बराबर होगा ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स के साथ। देखिए जब भी आप ये ए स्टार बी ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाता है जी, सॉक्स प्रॉपर्टी याद है, हाँ जी याद है, तो यही तो आएगा ना, बी इनवर्स और ए इनवर्स, समझ में आ रहा है ना, ये आ जाएगा ए इनवर्स और बी इनवर्स, बस। तो ये आपस में थोड़ी ना बराबर होगा, अगर कोई आबिलन वगैरह होंगे तो बराबर होंगे, तो ये तो इन जनरल होमोमॉर्फिज्म नहीं आएगा, ओके। व्हाट एवर जी, तो जी के लिए देख लीजिए, तो जी ऑफ ए स्टार बी किसके साथ बराबर होना चाहिए जी, दिस इज योर जी ऑफ ए स्टार डी जी ऑफ बी, या फिर जी ऑफ डबल स्टार बी। डोमेन का डोमेन का ऑपरेशन कोडोमेन का ऑपरेशन अलग अलग होगा ना, तो दिस ए स्टार बी स्टार होना चाहिए ए स्टार बी, तो क्या है बराबर है ए स्टार बी, ए स्टार सॉरी बी स्टार बी के साथ, देख लीजिए इसका मतलब ये तो कॉम्यूट होना चाहिए, तो क्या अबिलन गिवन है, बिल्कुल नहीं। तो नाइदर वन नॉर ट्रू इज योर करेक्ट, मतलब ये आपका पॉसिबिलिटी है, ओके। V is a finite dimensional vector based then the basis of V is maximal linear independent set minimal generator set। भाई छोड़ दीजिए अभी के लिए, थोड़ा दिमाग में प्रेशर मत दीजिए, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है। यह टाइम में मतलब 1.5-2 घंटा खड़ा होके मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कशन भाई हैवी हो रहे हैं मेरे लिए सच में। ये वाला तो हमने कर दिया है ना, हाँ। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देख लेना। आई थिंक और है ही नहीं कुछ। ये जो एनालिटिक क्लोज वगैरह दिया है ना, ये भी उसी का मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन मैट्रिक बेस वगैरह यूज़ करके आप कर सकते हैं प्रूफ वगैरह। मैंने थोड़ा बहुत करा है, ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है मेरे पास। चलिए जितना आता था भाई डिस्कशन कर लिया, चलिए टाटा बाय बाय। कितना टाइम हो रहा है जी, 1 घंटा 43 मिनट। मैंने सोचा और 1 घंटा चलेगा, मतलब 2 घंटा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी हमने डिस्कशन कर लिया बहुत है। और आज से टाटा बाय बाय। 11 तारीख को आएगा वीडियो, नहीं तो नहीं आएगा आई थिंक।